देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी। नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी। जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। ये भीगी जुल्फे तेरी जैसे गगन में घटा। ये भीगी जुल्फे तेरी जैसे गगन में घटा। ये महकी सांसें तेरी जैसे पवन में हवा। तेरे बिना ये जहां बेरंग सारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। Very nice. A very good morning to you. I'm not well, but good morning. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज क्या किया आपने ये सुबह सुबह? आज मौसम अच्छा था। ये मौसम की वजह से था। पहली बार मोहब्बत कब हुई थी आपको? इसमें हंसने की क्या पुरानी बात हो गई। हाँ, बहुत पुरानी बात हो गई। मुझे यकीन है इस बात का कि बहुत पुरानी बात होगी। मतलब जाहिर है ये कल परसों की बात तो नहीं हो सकती। हाँ, तो कब हुई थी पहली बार? 2005 की बात है। 2005 में मेरे साथ शो शुरू कर दिया? तो बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ ही हो गया था। 2005 ही की बात है, वो भी 2005 की बात है। तो फिर उनसे कहा था या उन्होंने कहा था? जी जी उन्होंने कहा था। उन्होंने आपसे कहा उन्होंने था? कहा। ये कयामत क्यों आई? ये आ गई बस। मतलब उन्होंने आपसे कहा था? बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने आपसे?
कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। ओ, और फिर आज वो बेगम है आपकी? बिल्कुल। अच्छा, तो उनको आपने कौन सा गाना सुनाया था? नहीं, हम जस्ट आस्किंग, कौन सा गाना सुनाया था? उस वक्त एक गाना चल रहा था, इंडियन था, कौन कुमार सा? सानू का, कौन जब सा? कोई बात बिगड़ जाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, थोड़ा सा सुनाए ना, जब कोई बात बिगड़ जाए। बेगम को देख के सुनाइए सामने। अच्छा, हाँ। कॉर्ड दीजिए। नहीं नहीं, पहले कॉर्ड तो दे दें, पहले बोलेंगे बेगम के लिए। आपके लिए। आपके लिए क्या मतलब? किसी के लिए भी हो सकता है ये। आपके लिए क्या? बेगम को बोलो। बेगम आपके लिए। बोलो मेरी एक वाहिद इकलौती बेगम उनके लिए। मेरी वाहिद इकलौती बेगम आपके लिए। देयर यू गो। तबीयत भी ठीक नहीं है सर, आप गाइए गाइए प्लीज, इसको एक एक अंतरा तो कीजिए। हो चांदनी जब तक रात तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। आई जस्ट थॉट कि आज बारिश हो रही है और आज जब मैं आया तो मैंने बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखी हैं। घर से निकला तो बारिश थी, बीच में पहुंचा तो बिल्कुल ठीक था, फिर आगे निकला तो फिर बारिश थी, फिर यहाँ पहुंचा तो बिल्कुल ठीक था। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग, बट पैचेस के अंदर बारिश हो रही है एंड आई होप एंड प्रे कि कराची ठीक रहे, पाकिस्तान ठीक रहे। वैसे तो मुश्किल है,
मतलब मौसम की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई चीज़ नहीं, वरना मसला हो जाएगा आपके लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स आज का शो बहुत अच्छा है। पहले इसका पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद जब वापस आते हैं तो फिर अपने गेस्ट को बुलाएंगे। प्लीज़ वॉच दिस। फैशन स्टाइलिंग की अहमियत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर असरअंदाज होती है। ये न सिर्फ फर्द की जाती शनाख्त को नुमाया करती है बल्कि एतमादी में भी इजाफा करती है। अच्छा स्टाइलिंग फर्द की शख्सियत को बेहतर तरीके से जाहिर करती है और माशरती मामलात में एतमाद फराहम करती है। इसके अलावा फैशन स्टाइलिंग सोशल और प्रोफेशनल मौके पर बेहतरीन तासुर छोड़ने में मददगार साबित होती है। अस्सलामुअलैकुम, once again welcome back. Let's say hello to NG. अस्सलाम वालेकुम NG, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? I am okay, I'm okay. How's you? Me is not so good. Why? मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, जैसे आपको मज़ा नहीं आया कहीं बारिश कहीं कुछ। हाँ। तो सारी कराची में बारिश हो जाती है, सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं होती। और जब वहाँ होती है तो फिर वहीं होती है। वहीं होती है हाँ, और ऐसी that's what होती it है। is. तो बड़े लोग जी, बड़ी बात है जी, क्या किया जाए। तो नहीं, डिफेंस क्लिफ्टन में बारिश हो जाएगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आज दोपहर का टाइम है वहाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। चलिए, सही, बिल्कुल हो देखते जाएगी। कैसी हैं उस्मा, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? बस मैं क्या सुनाऊँ आपको, आप आपको तो कुछ नहीं बताइए, आप सुना। तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं, बट कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक लग रही हैं, वैसी लग रही अल्हम्दुलिल्लाह, हैं बिल्कुल मैं पहले बिल्कुल। जैसी लग रही हैं। पता नहीं, आपको पता होगा काफ़ी दिन के बाद मेरी मुलाकात आपसे। जी जी जी, कितने दिन के बाद हुई है? काफ़ी टाइम हो गया। नहीं काफ़ी टाइम तो हो गया, बट कितना टाइम हो गया? आई थिंक हो गया कुछ 1 ईयर हो गया। 1 ईयर? हो गया आई थिंक। नहीं 1 ईयर नहीं हुआ, कम अज कम भी 7 साल 6 साल हुए। नहीं सर। हाँ वाकई वाकई में? वाकई सर इससे पहले मैं आपके साथ ही थी आई थिंक। जी TV1 पे। जी। हाँ बट उसको हुए भी लाइक वो एजेस पुराना है। नहीं इतना पुराना नहीं। हाँ, Genuinely TV1 तो पुराना। काफी हो गया। बहुत पुराना है। कोविड- मैंने 2000 अच्छा नहीं सही क्या 2000 मैं कोविड के दौरान आई थी। जी कोविड 2020 में छोड़ा। जी, बिल्कुल। 2020-21 में छोड़ा। हाँ तकरीबन 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। चलें, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और कैसे चल रहा है काम आप? माशाल्लाह से बहुत अच्छा Very जा रहा है। nice. अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मरियम, हाउ आर यू? Walaikum assalam. कैसी हैं I'm आप? good. ठीक I'm ठाक? good. Get well soon. Get well soon. Okay, there you go. I am going to get well soon. अच्छा, हालात क्या आजकल? ठीक ठाक? हालात अच्छे हैं, बारिश हो रही है और बारिश मुझे बहुत पसंद है। बारिश किसको पसंद नहीं है? आई हैव येट टू सी अ पर्सन जिसको बारिश पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है बिकॉज बारिश के बाद पानी जाता नहीं है। तो और प्लीज़ ये मत कहिएगा कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। प्लीज़ डोंट से दैट, बिकॉज यू नो ये हकीकत है। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। जब ज़्यादा पानी आएगा तो खड़ा रहेगा, फिर वो जाएगा नहीं। ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। बट आपको बारिश पसंद है? मुझे बहुत आपको पसंद है। पसंद है बारिश? मुझे बेहद पसंद है। बारिश में क्या पसंद है? मुझे बारिश में ड्राइविंग पसंद है। मुझे ड्राइविंग भी पसंद है, मुझे मज़े की चीज़ें खाना पसंद है। ओके। एंड पहले जब बचपन था तो अब तो 55 हो गए। ओके। आज फर्स्ट टाइम किसी लेडी ने बोला आज 55। So जी जी। जब बचपन था तो आई यूज्ड टू लव बेदिंग इन द रेन। Okay. बारिश में जाके नहाना, और मगर अब तो ये होता है कि डर ही लगता है कि फ्लू ही ना हो जाए। यू? ड्राइविंग मुझे पसंद है। ड्राइविंग? बिल्कुल। बस में बैठती हैं? नहीं बस गाड़ी में जाती हूँ। बशर्त ये आई डोंट नो, मुझे नहीं, बस में ज़्यादा बैठना पसंद है। जाहिर, लेकिन बशर्त ये कि आप ड्राइव पे जब निकलें तो ड्रेनेज हो सही चल रहा है वहाँ पे। पता नहीं, आप लोग तो खुल के बोलते नहीं है भाई। ड्राइविंग ज़रूर हो, पर जो आप या तो अकेले हो आप, या फिर जिसके साथ हो आप इंजॉय कर सकें। तो एंजॉय कर सके इसी तरह। और नहाना बारिश में सबको पसंद है। नहाना तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई थिंक हर एक को पसंद होता सबको है। पसंद बिल्कुल, बहुत होता है। सबको पसंद और मैं बचपन- तो पता है क्या करती हूँ, मैं तो जहाँ रहती हूँ वहाँ पे स्विंग वगैरह भी है। मैं स्विंग पे बैठ जाती हूँ जब ड्रिजलिंग हो रही होती है, ओहो। और मैं उसको एंजॉय करती हूँ, अकेले वो मोमेंट एंजॉय करती हूँ। ठंडक, बारिश, तो अच्छा लगता है मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक इंसान को ये चीज़ें करनी चाहिए। एग्जैक्टली। कामरान तुम भी किया आपके करो। अंदर का जो बच्चा है ना, उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। जी जी, इसने तो बच्चा मारा ही नहीं कभी। जिंदा क्या रखते, मतलब इसका तो बच्चा ही नहीं मर के देता। हम पागल हुए हैं, खुदा का वास्ता कई मरतबा इसको बोले बच्चा मार दे यार, अब नहीं हो सकता। बच्चा ही नहीं मारता। ही ब्रेक के बाद मिलते हैं। अभी आज बच्चा मारने की कोशिश करेंगे कामरान के अंदर का बच्चा। लेट्स सी।
जी once again let's say hello to Zunaira Usman. She has joined. अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? All good अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ये बताइए, हम अक्सर ये सवाल करते हैं, मुझे सवाल कभी समझ नहीं आया लेकिन मैंने भी पूछा है, what's in what's out? एवरीथिंग आजकल तो ये इन दिस एरा देयर इज नो रूल फॉर फैशन. एवरीथिंग व्हाट यू कैन कैरी, व्हाट इट शुड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. सो आई थिंक दैट्स फैशन. शॉर्ट भी चलते हैं, लॉन्ग भी चलते हैं. आई मीन व्हाटएवर यू वेयर, you should style it properly. Main basically styling is the most important thing. अच्छा, हमारे यहाँ कुछ भी पहन लेते हैं लोग लेकिन स्टाइल नहीं कर पाते. स्टाइल नहीं कर पाते. Even if you wear a very expensive जोड़ा or even if you wear a very minimal जोड़ा, but you have to style it properly. तो styling main चीज़ है आपके outfit में. What counts? तो आप जब ड्रेसेस बनाती हैं, तो जब ड्रेस आप शुरू कर रही होती हैं तो सोच के रखा होता है कि ऐसे मैंने इसको ऐसे बनाना है, या खुद ही हो जाता है, पहले से डिज़ाइन बनाती हैं उसका? हाँ बिल्कुल, पहले से स्केचेस होते हैं, डिज़ाइन ऐसा नहीं होता कि कभी मतलब आपने शुरू किया हो कुछ और बन कुछ गया हो? बन कुछ गया, बहुत दफ़ा ऐसा होता है. हाँ हाँ बिल्कुल होता है. ओके. या I'm just wondering because बिल्कुल होता है. कभी कोई चीज़ हम सोचते हैं वो टर्न आउट वैसी नहीं होती है, एंड कभी कुछ बहुत अच्छा टर्न आउट हो जाता है. सो इट्स सो अब तक जितने भी आपने किए हैं उसमें मास्टरपीस कौन सा आपका? अभी आप देखेंगे जो मॉडल्स आएंगे इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो इसको मास्टरपीस कहते हैं? जी, इनको कहते हैं. ओके. अच्छा, सो एक और सवाल. अक्सर लोग ये कहते हैं कि डिजाइनर्स के पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका अच्छा होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. टीम वर्क इज, आई थिंक टीम वर्क से ही आपका वर्क नज़र आता है. टीम वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और पीछे जो लोग होते हैं उनका अच्छा होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है. एवरीथिंग काउंट्स. कट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, कलर्स होते हैं. सो आई थिंक सो या. अच्छा, हम लोगों ने जब बताया ना कि आप आ रही हैं आज ना, तो हम लोगों ने एक पोल किया था, तो उसके अंदर उन्होंने बोला कि आप पूरे पाकिस्तान में एक अपना जो आउटफिट है वो हमें दीजिएगा तोहफे में. ज़रूर, इंशाल्लाह. पक्का? There you go. तो कॉलर्स कॉल इन. Sorry, I just no just kidding. So if you guys can give us a call and अगर कॉल बहुत अच्छी हुई, बहुत कोई इन्फॉर्मेटिव किसी ने बात पूछी या कोई बहुत मजे की कोई बात की, तो फिर हम सोचेंगे, फिर हम ज़ुनैरा से पूछेंगे, maybe ज़ुनैरा would be able to give one outfit away. Is that okay? Yeah. All right. आपका फेवरेट रंग कौन सा? I know you love black. I love black. You love black, right? Yes. Uzma? Brown. Okay. Black and white. Black and white. Not wearing neither black nor white. Black and navy. Black and navy. Yeah. Again, there you go. I think every color is beautiful in its Every own way. color, Where you're wearing it, अच्छा, कि how you सर्दियों carry के it. गर्मियों के कोई स्पेसिफिक कलर्स होते हैं क्या? Pastels mostly. We know that pastels. बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों मैं सर्दियों में पेस्टल्स क्यों नहीं पहन सकता? सर्दियों का एक स्टिग्मा बन गया है कि वो डार्क कलर्स dark है. colours. बट सर्दियों में अगर मोस्टली आप देखो तो वेडिंग ब्रंचेस और लंचेस होते हैं, उसमें वाइट बहुत स्टैंड आउट करता है. बट डिनर्स के जो होते हैं दैट यू कैन गो फॉर डार्कर शेड्स. ऑफ कोर्स लोग प्रेफर करते हैं डार्कर शेड्स. एंड ट्रेंड पे भी डिपेंड करता है. Trend पे जैसे भी बाज़ दफ़ा कहते हैं व्हाइट इज द न्यू ब्लैक. या एग्जैक्टली. But black. You is guys happy can color. say these sentences and you know वाइट इज अ वेरी सॉलिड कलर. so not get viral. Even if I remotely say anything, I would get viral. But so I'm when not I a was in tight-lipped, you know. Okay, my whatever. teacher told me कि Assalamu alaikum. black and white is not a color. ब्लैक एंड वाइट इज नॉट अ कलर. हाँ. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. आप लोग वहां से बटन दबाने भूल गए, वो दबाइए. अस्सलाम वालेकुम. जागते रहो मुसलमानों. हेलो. All right. So what were you saying? Black and white is not a color? हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पे ये इस चीज़ पे फोकस है. ब्लैक एंड वाइट इज नॉट अ कलर. What are they? आई डोंट नो. ब्लैक इज हैप्पी कलर. Black is happy color. हाँ, फॉर मी. Okay. All right. इट्स ऑल अ स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली. जिस तरह से आप जिस चीज़ को परसीव करते हैं, जिस तरह से आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं. माइंड ही है. हाँ जी, बिल्कुल. नहीं होती, हम लोग सोचते हैं लाइट तो आई हुई है. बिल्कुल. क्या मसला है मतलब क्या? इन आजकल के फैशन में देयर आर नो रूल्स. Of course, yes. No rules at all. Whatever you carry with confidence. Yeah. That's the exactly. craziest fashion that you guys have done. Craziest fashion. What have you done? Craziest. I wish we had a picture of that. I permed my hair. And permed it really wild. And it's not me. मैं हमेशा से बड़ा. I've never seen you other than you. Exactly, that's how you have been. Yes, that's I've what known you for like 15, at least 20 years. 20 years. And she has been exactly like this. ये मैं हूँ.
लेकिन कभी कभी मैं वो करती हूँ जो मैं नहीं हूँ. You are such a wonderful person. You have no idea. You're Oh. such a wonderful person. I genuinely mean it. I Thank you. genuinely mean it. मैंने एनजी को ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं. मैंने एनजी को एक फ़ोन किया था किसी के लिए. And she just said, हाँ भेज दें. So just thank you. But sorry it didn't work out. But नो डाउट एनजी का वाकई में ये बात है कि एनजी को कभी भी हम लोग भी कॉल करते हैं, कुछ ऐसा होता है तो एनजी आप फौरन क्यों कॉल करते हैं? एनजी के माशाल्लाह से हमारे साथ बहुत अच्छे जो है हमारी पार्टीज होती है जो सैलून के आप हवाले लोग से पार्टीज में भी जाते हैं? ब्यूटी के हवाले से लाइक हम लोग जो है कौन सी पार्टीज होती हैं आप लोग? लाइक हमारी जो वुमेन्स में होती हैं वो आपस में हम लोग फ्रेंड्स पार्टीज करते हैं. वुमेन्स में नहीं फ्रेंड्स पार्टीज करते हैं हम लोग फ्रेंड्स आपस में कौन से प्रोफेशनल friends की होते party? कौन हैं से क्लासेस friend होते हैं. नहीं क्लासेस होती हैं हमारी चीज़ की एजुकेशन के हवाले से ब्यूटी के हवाले से. like yesterday I had a session at my salon. Salon. In fact वो मेरे salon पे कोई मसला हो गया औरतें था. कितनी प्रोडक्टिव होती है ना, मर्द बिल्कुल नहीं होते. हमारी पार्टीज क्या होती है? पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं, करो. हमारी ऐसी नहीं एक कप होती है. चाय निकालो, प्याला होटल पे जाके बैठो, पराठे खाओ एंड टॉक अबाउट पाकिस्तान पॉलिटिक्स. हाँ एक ही चीज़ है आप लोगों के पास. हम लोगों के हमारे पास तो पास बहुत बहुत कुछ versatile है. इतनी हमारे पास derogatory- gossip बहुत है. इतनी ड्रैगेटरी नजर थी इनकी अभी ना, कह नहीं बस एक ही चीज है आप लोगों के पास, कुछ नहीं है. एक टेलीफोन कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम. नो बट आई थिंक वुमेन आर मोर प्रोडक्टिव. दैट्स ट्रू. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. वालेकुम अस्सलाम. साहिल भाई क्या हाल है? मैं बहुत अच्छा हूँ. साहिल भाई मैं आपसे पहली बार लाइव शो में बात कर रही हूँ. थैंक यू. मुझे आपका शो आज का बहुत अच्छा लगा है. आपने जो पहले गाना चला था वो भी बहुत अच्छा था, जो दूसरा सॉन्ग चला था वो भी, और हमारे शहर गुजरावाला का भी बहुत मौसम अच्छा है. बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं. थैंक यू. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती थी मैं आपसे. आज जो शो लगाया मैंने ऑन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं आपसे बात करने के लिए बेताब हो रही थी, आपसे बात की है. चलें चलें. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आसिया. थैंक यू सो वेरी मच. बहुत शुक्रिया आसिया परवीन फ्रॉम गुजरावाला. थैंक यू सो वेरी मच. सो हम बात कर रहे थे प्रोडक्टिविटी की ना. सो आपकी पार्टीज होती हैं जहाँ पर आप मतलब लाइक इस तरह से होता है, फ्रेंड्स होते हैं हम लोग आपस में एजुकेशन के हवाले से ब्यूटी के हवाले से बहुत सारे. आपने कौन सा क्रेजी फैशन किया? सबसे क्रेजी फैशन व्हिच यू आउटडन योरसेल्फ? नहीं ऐसा कोई क्रेजी नहीं किया, ज़्यादा नॉर्मल ही होता है. मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी कोई ऐसी चीज़ें करती ही नहीं हूँ. अच्छा. बिल्कुल नॉर्मल पे रहती हूँ. नॉर्मल पे रहती. आप? मैंने एक दफ़ा अपने कॉलेज लाइफ में अपने यहाँ से बैंग्स खुद ही कट कर लिए. ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है. I face that all the time. छोटी बच्चियाँ भी मतलब इससे क्या होता है? वो अपने आप को बहुत बड़े हेयरड्रेसर समझते हैं और वो अपना बैंक पकड़ के चिपकाते हैं. They don't realize कि ये ऐसे सीन हमारे पास सैलून में बहुत आते हैं. अब तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब स्कूल कॉलेज में होते हैं ना तो वो समझते हैं कि अभी भी और एक है बात जी, अभी जरूर भी है, सैलून पे बच्चियां अगर आती हैं मोबाइल अक्सर. फोन कहीं दुनिया से गायब हो जाए तो फिर हम सब क्या करेंगे? I just want to know. बहुत ऐसे बैठे होंगे. बहुत रिलैक्स होके बहुत ऐसे- सुकून से ऐसे बैठे बैठे होंगे. I'm telling you, नहीं, वो there is अभी no आपके life without phone. हाँ? There is no life without phone. There's life, ma'am. There's life. There's life Yes. without phone. Absolute life without phone. हमने तो बड़ा खूबसूरत बचपन हमने गुजारा अब एक without डिपेंडेंट हो गए ना बहुत ज़्यादा फोन पर. I think you're right. But पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि फोन जो है ना बहुत बड़ी हिंड्रेंस है हर चीज़ के अंदर. Hindrance है, of course. मैं उस दिन सोच रहा था गाड़ी चलाते हुए कि यार पहले ना हमारे पास फोन्स नहीं थे, हम फेसबुक पे नहीं थे, लेकिन अब सबको जानते थे. We were more connected, I guess. और अब हमारे पास फोन्स हैं, व्हाट्सएप है, हर चीज़ है, येट हम किसी को नहीं जानते. एग्जैक्टली हम इतनी सारी ऐप्स हैं, इसके बावजूद हम किसी को नहीं जानते. एग्जैक्टली ऐसे ही है. सो यू कट योर बैंग्स. हाँ. ओके. और मैं बहुत बुरी लग रही थी, इंतहाई बुरी लग रही थी कि मैं वो वाली पिक्चर्स जो है ना इन लोगों को मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ मुझे नहीं भेजा करो और जो है वो भी फाड़ दो. प्लीज एक बात मुझे समझा दें, ये 50 बार क्यों तस्वीर ली जाती है? वो एक ही मतलब वाई एंगल तो वही होता है, वही आप होते हो. उस 50 में से आपको पता नहीं है 2 अच्छी आती हैं. सब एक जैसी होती हैं. ऑनेस्टली वो सारी तस्वीरें एक जैसी लग रही होती हैं. वो एक एंगल होता है लड़कियों का, आई थिंक एक साइड होता है, एक एंगल होता है. अच्छा वो आना आई मस्त टेक है. ओनली 4 to 5 पिक्चर्स, उसी में से 1-2 बस सिलेक्ट कर लेती हूँ. हाँ ये तो है. ओके जी. बताइए क्रेजी फैशन. I pierced my nails when I was young. Your nail? Yeah, I pierced my nail. और उसमें मैंने बाली पहनी थी with a black nail color. I remember in school days. इसके अंदर Yeah. मतलब यहाँ से गुजार दिया था. तब वो फैशन था. ये गुजारना फैशन था. Yeah.
अभी भी pierce करते हैं nails। अभी भी करते हैं, but नेल that was करते हैं अंदर उंगली भी होती है। नहीं नहीं, नहीं नेल्स के nail, टिप पे बिल्कुल टिप nail का जो tip है उसको nail अच्छा Not नेल the मतलब जो inside बढ़ा के आप part, ऐसे yeah. करो। जी जी मैं समझा कोई एकदम से यूं उंगली से घुसा के यहाँ पर बाली पहन ली थी। नहीं तो उस तरह से तो साहिर लोग अपनी टंग pierce Tongue भी करते हैं। हैं वो प्रेसिंग वाला हमारे यहाँ when I was doing my masters तो उसमें हमारे यहाँ एक होती थी खातून, तो शुरू खाना her name was Geraldine, तो उनका ये सारा ना यहाँ पर उनके वो थे क्या होते हैं rings डाले हुए Studs थे। नहीं, rings वो rings डाले हुए rings थे। डाले हुए थे। Rings डाले हुए थे। It was just, you know, when she was getting married, we were like, you know, dude, it's like, please take them off. But she didn't. She didn't. और वो मेरे ख्याल में शायद अब वो तो she's Dr. Geraldine. अब I don't know if she's taken that on. She was with us in petroleum engineering, तो हम एक साथ ही पढ़ा करते थे. Wonderful person, wonderful person. But we were just, I was really scared. कि how do you know eat? Because, you know, how do you eat noodles? How do you eat anything? हाँ exactly But I guess उनका वो पूरा हिस्सा जो था वो सारा का सारा वो होता था। नहीं बट उनके लिए बहुत सही था वो। उनको पसंद होगा। बाज़ दफ़ा लोग ये सारी चीज़ें अटेंशन के लिए भी करते हैं या अपना कोई पॉइंट काम करो, क्रेजी फैशन निकालो, बिल्कुल क्रेजी फैशन निकालो, अभी डाउनलोड करो एंड लेट्स सी कि जी कौन सा क्रेजी फैशन होता है वो निकालो। अच्छा जब कोई आप ब्रेक ले लो जी, उसके बाद क्रेजी फैशन की बात करते हैं। ब्रेक। Alrighty then, ladies and gentlemen, कोई बात नहीं होता है, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। सीरियसली, और वैसे भी आप कभी एक्सीडेंट देखें ना, तो जब एक्सीडेंट होता है और खुदा न करे किसी अगर खातून को लग जाए तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है, और अगर कोई मर्द की टांग टूट जाए कोई देख भी नहीं रहा होता। मैं आपको सच that's how it is। I think वो शायद नहीं ऐसा है मैंने आज तक मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ये। आपने गलत देखा है। We were shooting for a thesis short film, तो मुझे एक सीन था जिसमें गाड़ी से मैं गिरी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। उसमें मैं जब लेटी हुई हूँ लिटरली सिर्फ और सिर्फ मर्द थे, लड़के थे, देखने के लिए आ गए थे क्या हुआ। और यहाँ पर आप मर्द लिटा दो, कॉल भी नहीं करेंगे किसी को नहीं कॉल करेंगे। तुम कर दो नहीं that's true, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल है। और फिर मजे की बात ये, आप कभी तुम ऐसा है ना नहीं। क्या हो गया नहीं है, देखिए भाई देखिए होता ये है कि हेल्प के लिए तो आ जाते हैं लोग ये समझते हैं अगर कि कोई मर्द गिरता है तो सबसे पहले आदमी जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, अपने आप को लें। संभाल सकता है। जी नहीं मैं बात हम कर लोग रही जो है हूँ वो जरा सिनफ़े नाजुक है। यही बात है। एक्चुअली मेरा कभी दिल चाहता है मैं पॉडकास्ट करूं लेकिन अमेरिका से करूं, यहाँ से ना करूं, और ऐसे इलाका गैर से हूं, किसी गुमनाम जगह से करूं, एंड आई शुड टॉक अबाउट लाइफ एंड द हिपोक्रेसीज दैट वी हैव। यस आई शुड टॉक अबाउट देम, यू नो। ये हमारे This is a very vast topic। और सूडो पॉलिटिकल जो हमारे जो वो है ना स्टेटमेंट्स जो हैं, जैसे मेरा स्टेटमेंट था अभी आई एम जस्ट मतलब मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मर्द ज्यादा बहादुर है। नो आई थिंक वुमेन आर एक्चुअली व्हेन आई स्पीक माय हार्ट आउट, ये तो हमारा जो सोशल एक नॉर्म बना हुआ है उसके मुताबिक मैं कह रही थी, लेकिन आई पर्सनली फील दैट वुमेन आर मच मोर स्ट्रांग। यस आई नो दैट, यस एनी गिवन डे। मुझे इमोशनली फिजिकली चले शायद नहीं, फिजिकली नहीं, इमोशनली नहीं, इन द सेंस लेकिन कि देखिए हम लोग जो है ना जब वो करने पर आती है करने पे तो देखें रोने को कोई मसला नहीं, करने पे इमोशनली मुझे लगता है करने पे तो कोई भी आए तो वो कर ही लेता है। मुझे लगता है जो एंड्योरेंस एक खातून की होती है लाइफ के मामले में, वो आप देखें, आज तो फिर माशरा चेंज हो गया। आज से आप 50 साल पहले चले जाएं एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप विद दिस कि यार मुझे एक कदम पीछे ही रहना है, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप विद दिस, अब आज ये हुआ ना कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ बढ़ो, आज हम काम कर रहे हैं, आज हम इकट्ठे, एंड थैंक गॉड फॉर इट, बिकॉज ऑनेस्टली जो बकवास हमने अपने माशरे में डाली हुई थी कि नो कुकिंग का काम सिर्फ खवातीन का है घर के अंदर, शी इज एक्चुअली गोइंग आउट एंड वर्किंग, यू कैन एक्चुअली कुक, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर। डेफिनेटली साहिर कुक्स सो वेल। साहिर इज एन अमेजिंग कुक। I do बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, नहीं बनाता, but I cook। तो मुझे ना ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आई। हमारी अम्मा ने हमें सिंपली एक बात सिखाई थी
अगर आप बैठे हैं वहाँ पे और आपने खाना खा लिया है, अपनी प्लेट उठा के रख दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, रिंस कर दीजिए। एक्चुअली माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरी मदर इन लॉ, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहती थी कि मैंने अपने बेटों को मोहताज नहीं किया किसी का। अब ये तुम लोगों पे, वाइफ्स पे डिपेंड करता है कि तुम लोग आगे किस तरह से उनको, इफ यू वांट टू स्पॉइल देम। लेकिन मेरे बेटे अपने कपड़ा भी खुद धो लेते हैं, खाना भी खुद बना लेते हैं। आपने मदर इन लॉ की बात की ना अपनी, जी, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो मर के भी नहीं टूटते। मेरी मुमानी जो है और मेरी नानी, मेरी मुमानी और मेरी नानी, वो एक ही कब्र में दफन है, मदफून है। I'm not kidding. हाँ, होता है ऐसा। Yeah. 10 साल या 15 साल बाद आप कर सकते हैं। 20-25 साल के बाद। So I don't know what's happening up there. But anyway, let's चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया। बारिश से शुरू हुआ था, बारिश से कब्रिस्तान पे चला गया। ये देखिए, ये जिंदगी के सारे हकायक हैं। अच्छा, वैसे on in all honesty, I think I've lost both of these people. I remember my nani, बहुत हल्का सा मुझे याद है, I remember my nani, but I clearly remember my mumani, और उनके हाथ का खाना, वो जिस तरह से हम जाया करते थे वहाँ, and I'm telling you, it's just, अब वो मोहब्बतें नहीं है। नहीं, अब नहीं। नानी और मुमानी, Yeah. सास और बहू। Yes. ओह। Yeah. बहुत बड़ी बात है। देखिए, रिश्ते जो है ना आपको खुद बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक रिश्ता वो जो मोहब्बत का, जो प्यार का, उसके अलावा कोई और रिश्ता नहीं, उसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं। सो इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू सी एंड थिंक के अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग साहिब। गुड मॉर्निंग याया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सलाम टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज। वालेकुम सलाम। मुझे भी सलाम कर लो यार। यार आपसे बड़े, आप तो खूबसूरत करीन है ना, आप तो, आपका क्या मुकाबला कोई करेगा। अच्छा देखिए, आपने एक तो सबसे पहली बात ये है कि अपना ऑडियो सिस्टम सही कराएं। कॉल, जब हम कॉल करते हैं तो आपका लाइन सही नहीं होता, बड़े डिस्टर्बेंस होती है, तो इसको पहले सही कराएं प्लीज। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, एक और मैं आपसे एक प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगा कि आप अभी कल एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का और काफी लोग उसमें इंजर्ड भी हुए, मरे भी। तो मैं चाह रहा हूँ ट्रैफिक के हवाले से जो रेकलेस ड्राइविंग और नशे में ड्राइविंग जो होती है, इसके बारे में ट्रैफिक के हवाले से एक प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे कोई ना कोई जरूर प्रोग्राम रखिएगा आप। जरूर आया। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो माशाल्लाह हमारी खवातीन बैठी हुई है, ये बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बड़े नामी ग्रामी है। मैं इनसे, मेरे 2-3 सवाल हैं बड़े। एक तो मेरा सवाल इनसे ये है कि देखें, कोई भी सैलून है उसकी हमें कैसे पता चलेगा ये इतने क्वालिफाइड बंदे हैं, इनके पास जो मटेरियल है वो बहुत क्वालिटी वाला है, और एक अच्छे सैलून के लिए क्या हमें पॉइंट चाहिए होते हैं। एक सेकंड, ये तो हमें हुकूमत में नहीं पता चलता कि क्वालिफाइड है टू रन द कंट्री और नॉट। ये तो बात आपकी सही है, लेकिन भारत ये एक प्रोफेशनल है, दे हैव टू आंसर इट। अच्छा, दूसरा सवाल ये, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ के जैसे किसी कोई आया हो और आपको वो, आप उनको कह रहे हो कि आप पे सूट नहीं कर रहा मेकअप, और फिर भी वो जबरदस्ती करवाती हैं और बहुत बुरी लगती है, तो आपने उस वक्त क्या फीलिंग होती है? ये मेरा सवाल है। ऑलराइट जी, दोनों सवाल बता दीजिए। विल आस्क यू फर्स्ट। थैंक यू। अच्छा जी, बताइए। मेकअप से तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ओके, बट ऐसे होते हैं लोग कि आते हैं, वी सजेस्ट देम समथिंग, और वो उनकी जिद होती है कि नहीं हमको ये चीज करनी है, बट आउटकम फिर डेफिनेटली वो वैसा नहीं होता है। कभी आप सजेस्ट करती हैं कि नहीं आप पे ये आउटफिट ज्यादा बेहतर लगेगी, ये कलर ज्यादा बेहतर लगेगा, एंड दे गो अगेंस्ट यू। इट्स माय जॉब, आई हैव टू। ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वो मना कर देते हैं कि नहीं जी मुझे तो यही चाहिए। हाँ, वो लोग होते हैं। एंड देन फिर जब टर्न आउट होता है, देन दे देमसेल्व्स आर नॉट सैटिस्फाइड। ओके। ये हमने क्यों चेंज कराया, ये कलर हमने क्यों ऑप्ट किया, सो इट हैपेंस। ओके। व्हाट अबाउट यू एंजी? ओके, होता ऐसा है कि जब आपके पास क्लाइंट आता है एंड शी इज सिटिंग इन योर चेयर, तो वो अपने एक माइंडसेट के साथ आता है, और अक्सर ये होता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो उनको जहन में लेके आते हैं किसी एक पर्टिकुलर, जो उस जमाने, जैसे आजकल का जो भी ट्रेंड चल रहा है, एवरीबडी वांट्स टू बी दैट पर्सन। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, आपका हेयर, आपके फीचर्स बाज़ दफ़ा इजाज़त नहीं देते कि आप उस तरह से लगें, या वो जो मेकअप वो करती हैं, जैसे नो मेकअप लुक है, हर किसी को सूट नहीं करती। तो आपको फिर एज अ प्रोफेशनल आपको अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि ये आपके लिए बेहतर है, आपके फीचर्स के लिए बेहतर नहीं है। ब्राइड्स के लिए यही होता है कि वो एक सर्टन लुक चाहती हैं कि मैं यही बनूं, तो फिर आपको उनको बताना पड़ता है कि आपके फीचर्स के मुताबिक
ये चीज़ सूट नहीं करेगी. यू हैव टू हैव दैट कन्विंसिंग पावर. एंड वो सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जैसे याहिया भी कह रहे थे. तो उसमें ये होता है कि यू हैव टू बी क्वालिफाइड इनफ और आपका एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि आप में वो कन्विंसिंग पावर हो और आपको खुद अपना काम आना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट को वो बात बता सकें. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अक्सर क्लाइंट से कहती हूँ कि मैं ये करती हूँ जो मैं समझ रही हूँ ठीक है. अगर आपको ये सही नहीं लगेगा, आई विल चेंज इट एंड डू व्हाट यू वांट. तो अक्सर ये होता है कि बाज़ दफ़ा वो जब कहते हैं नहीं मेरा, बिकॉज उनका माइंड सेट हुआ होता है. व्हेन यू डू इट तो कहते हैं नहीं आप सही कह रही थी. वो जो पहले वाली लुक थी वो ज़्यादा बेहतर है. आया ने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सैलून जो है वो क्वालिफाइड लोगों का. देखिए उसमें ये होता है कि आप वर्ड ऑफ माउथ, आई स्टिल बिलीव इन वर्ड ऑफ माउथ. हालांकि आजकल लोग टिकटॉक पे देख के और स्नैपचैट पे देख के और सोशल मीडिया पे देख के और चले जाते हैं कि जी आजकल ये ट्रेंड है और ये वाला सैलून, इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है. आजकल द पावर ऑफ फोटोशॉप इज देयर. यस. Photoshop can be very misleading, misguiding as well. Okay. तो उसमें ये है कि आपको फिर थोड़ा सा अपना होमवर्क करना है. आपको you have to ask around. आपको रिव्यूज़ चेक करने हैं कि इस सैलून के क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं. प्लस जब आप सैलून के अंदर जाते हैं तो एक चीज़ होती है कंसल्टेशन. जब कंसल्टेशन हो रही होती है तो उस वक्त आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो आपका एक्सपर्ट सो कॉल्ड, जैसे मैं हूँ फॉर इंस्टेंस, तो अगर ये मेरे पास आती हैं और ये मुझसे बात करी होती है तो आपको बातों से भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है. प्लस जो अच्छे सैलून्स हैं और जो क्वालिफाइड लोग हैं वो अपनी डिग्री या जो भी उनके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो ज़रूर डिस्प्ले करते हैं. वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारी क्लासेस होती हैं एजुकेशन के हवाले से, हम लोग इसी तरह हमारी रेगुलर फैशन इन आउट होता है उसके हवाले से जो भी नया फैशन आता है वो उस चीज़ के लिए अब जो है हम बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ये होता है कि आप पहले इस चीज़ को समझें और पढ़ें और उसके बाद ट्राई करें. ब्रेक जी. ब्रेक के बाद एंजी, आर यू रेडी? आप तैयार हैं? जी. ओके जी, एक ब्रेक है जी. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एंजी इज गोइंग टू टीच अस नो मेकअप लुक. एम आई राइट? नो मेकअप लुक. वो भी आएगा. All right then, once again, Assalamu alaikum Angie, how are you? Alaikum. What are we doing today? We're just giving her a very soft makeup. There you go. जो हम बिल्कुल इनके फीचर्स को इन्हांस करने के लिए करेंगे. बहुत ज़्यादा कलर हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत न्यूट्रल शेड्स रखेंगे. समथिंग लाइक नो मेकअप, लेकिन देयर इज गोइंग टू बी मेकअप. लेकिन हम कंटूर भी करेंगे लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा. That's a beautiful sentence, you know. There's not going to be, you know, any makeup, but there's going to be makeup. But there's going to be makeup. Okay. Right. No makeup का मकसद so ये no नहीं makeup है look है जी, no makeup look है, तो please understand this. लेकिन मेकअप पूरा होता है, काम पूरा होता है, काम पूरा होता है, काम पूरा. हाँ जी, काम पूरा होता है. हमारा एक कोलीग है वो यही कहता है कि मैम ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कुछ करना नहीं होगा. ये सारे जो एक्ट्रेसेस हैं ये काम पूरा चाहती हैं मगर चाहती हैं नजर ना आए. All right then. So I have no idea why, but that's okay. Okay. To look natural. Again, I don't want to understand life. It's fine. Whatever makes you happy, just do it. सही. Yeah. So हमने स्किन को थोड़ा सा प्रेप पहले से किया हुआ है. I never could understand क्या प्रोडक्ट का नाम चेंज करने से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाती है. I don't know. What are we doing? अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे हैं हम, तो दे लें तसल्लियाँ. जी. तो हाँ जी, हमने स्किन को प्रेप कर लिया पहले. जी कर लिया. ब्रेक में और बस अब हम इसको बेस लगाएंगे. हाँ. क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा हम अप्लाई करें. सो वी गोइंग टू कीप इट वेरी नेचुरल. थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे फाउंडेशंस. ओके. Do I need to tell what I'm using? Yes. Okay. मतलब वैसे आप बता दीजिएगा, ब्रांड नहीं बताइएगा. अच्छा ठीक है. वैसे बता दीजिए. So that जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम सीख लें. मैं ये लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें. ओके. 2 शेड्स में ब्लेंड कर रही हूँ. तुम फिक्र नहीं करना, इसके बाद मैं फाइनल टचेस दूंगा. वो परेशान हो गए, बोले ठीक है क्या होगा, मतलब अगर भाई ने दिए तो क्या होगा. हाँ बिल्कुल. ये नहीं भाई ऐसे हैं कि जो काम भाई भाई ऐसे हैं कि जो भी काम करते हैं बड़े दिल से करते हैं. अभी भाई एक और काम करने जा रहे हैं. अच्छे भाई PhD कर रहे हैं. वैसे जिनको नहीं मालूम उनको पता होना चाहिए that Sahir is अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मेरे ना लोग भी हैरान होते हैं जिनके साथ मैं पढ़ रहा हूँ. वो हैरान होते हैं
कि यू नो तुमने इसको एक जोक बनाया हुआ है, एक मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, इट्स इन एस्ट्रोफिजिक्स, तो अच्छा कैलकुलेशन समथिंग जो मेरे उतरती हैं, मतलब खुद ही आती हैं जी। आई डोंट हैव टू स्ट्रगल विद इट। मतलब जैसे शायरी है जो मुझे समझ आ जाती है, इसी तरह से इक्वेशंस हैं जो मुझे समझ में आती है, कैलकुलेशन समझ आ जाती हैं। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मेकअप समझ नहीं आता, आज तक नहीं आया मुझे। बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं आया। वरना फिर ये कॉल्स ना आ रही होती कि कैसे क्वालिफाइड ब्यूटिशियन का पता चलेगा या मेकअप आर्टिस्ट का पता चलेगा, लोग सीधा आप ही के पास आते। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अच्छा, सो हम ये क्या कर रहे हैं, सो ब्लेंड कर रहे हैं? जी, ब्लेंड कर रहे हैं। ओके, मैं कोशिश करती अच्छा हूँ। ये बताइए कितना लेना चाहिए फाउंडेशन? बहुत हल्का, बहुत हल्का। कोई भी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप मेकअप कर रहे होते हैं, तो आप कोशिश करें कि थोड़ा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें एंड देन यू बिल्ड ऑन। ओके, तो आपको फिर उससे अंदाजा होता है, कंट्रोल रहता है आपका। एंड डिफरेंट साइज के ब्रशेस हैं मेरे पास फाउंडेशन वाले, जिनके साथ मैं अब ये मैं दोनों कलर्स मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आपने 2 फाउंडेशन यूज किए हैं? जी। व्हाई? इनके कम्प्लेक्शन के हिसाब से ओके, कलर बनाने के लिए। ओके। अच्छा, हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज है कि जो आपका कलर होता है जी, उसके हिसाब से फाउंडेशन यूज नहीं करते। हमारे यहाँ अक्सर 6 शेड लाइटर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है साहिर कि हम सब गोरे लगना चाहते ओके, सो हियर्स माय क्वेश्चन एंड प्लीज इन ऑल ऑनेस्टी, ये मेरा जेन्युइन एक सवाल है। सो जब मेकअप धुलेगा तो भी तो आपका असल चेहरा नजर आएगा। आई मीन व्हाई डू ऑल दिस? जस्ट फील ब्यूटीफुल इन योर स्किन। का बेस सही नहीं होता तो आपका सिलेक्शन गलत होती है, तो आपका बेस ग्रे हो जाता है, आपका फेस के ऊपर डल हो जाता है। वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो एनजी बात करी है 6 शेड। प्लीज मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, जो भी आपकी अपनी स्किन है जस्ट फील ब्यूटीफुल इन इट, दैट्स इट। जो आपका कलर है उससे खूबसूरत। एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आई वेंट थ्रू अ ट्रॉमा इन नवंबर, और ये जो आप मेरी नाक देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। दिस इज़ लाइक सोलन, आप देख सकते हैं, ऐसे तो पहले नहीं थी ना। तो अंदर इसके पूरे यहाँ से इसके यहाँ से यहाँ तक ये नाक जो है वो जुड़ी हुई है और टाँके लगे हुए हैं, और अभी इसकी एक सर्जरी बाकी है, वो एक्चुअली 2 बाकी हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ दी है उस पर खुदा का शुक्र अदा करें। जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एंड डोंट गो लाइट शाइट, सब अच्छा है यार, कोई जो शेड भी इस्तेमाल करना चाहो इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। ऑलराइट, प्लीज़ कंटिन्यू। अब हमने इनका जो अंडर आई है उसको थोड़ा सा मैंने टैपिंग के साथ किया, एंड अगेन हम इसको ब्रश के साथ ब्लेंड कर देंगे। आपके जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप घर पे मेकअप कर रहे हैं या प्रोफेशनली कर रहे अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो ये कहते हैं कि हाथ से लगाया करें बेस। मुझे मज़ा नहीं आता। आपको मज़ा नहीं आता? हाँ, आई थिंक लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपने अपने हाथ सही से सैनिटाइज किए हुए। लेकिन समहाउ कोविड के बाद से थोड़ा सा अब लोग हेजिटेंट होते हैं। ऑब्वियसली, जाहिर है। आप लोग अपना मेकअप खुद करते हैं? आप खुद करती हैं मेकअप? जी बिल्कुल। आप जुनैरा खुद करती हैं? ओके, एंड यू? मैं भी खुद ही करती हैं? आज आप लोगों ने खुद ही किया अपना मेकअप? मैं शूट्स पे भी खुद करती हूँ। शूट पे भी खुद ही करती हैं? नहीं, आज तो नहीं किया। आज नहीं किया? अच्छा, ओके, आज नहीं किया। All these are crazy fashions, man. They're not crazy fashion. They're decent. कौन से वाले? ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना? नहीं, ये तो अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन भी तकरीबन एक ही जैसी लग रही है। फंकी मेकअप डालें आप। फंकी मेकअप लिखिए, फंकी मेकअप लिखिए। ओके, अब हम सिर्फ हल्का सा पाउडर कर रहे हैं टू सेट द फाउंडेशन। ये यंग है इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हम कुछ लगा भी नहीं रहे हैं। ओके। अगर थोड़ी सी मैच्योर स्किन होती है तो नो मेकअप लुक के लिए भी आपको फाउंडेशन थोड़ा सा हैवी करना होता है, तो वो विद द ब्लेंडिंग एंड विद द टाइम, जैसे 1-2 घंटे के बाद आपकी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब करती है उसको, मेकअप को एब्जॉर्ब करती है। नेचुरल ऑयल्स जब आपके सिक्रीट होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स से, तो वो फिर उसको और नेचुरल कर देता है, ब्लेंड हो जाता है मेकअप। जैसे अक्सर जब हम मॉडल्स का या एक्ट्रेसेस का मेकअप कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा फ्रीक आउट हो जाती है, नहीं बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम शूट पे होते हैं या फोटोग्राफी के लिए जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा बेस जो है उसको थोड़ा सा हैवी करना होता है। लाइट का बहुत असर होता है। लाइट का बहुत असर। अच्छा, क्या ड्रेस को देख के मेकअप किया जाता है? बिल्कुल। या मेकअप को देख के ड्रेस पहना जाता है?
दोनों हो सकते हैं। I'm just asking, दोनों हो I सकते don't हैं, know. दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आपका बहुत ज़्यादा कलरफुल ड्रेस है तो आप इतना ज़्यादा कलरफुल मेकअप तो नहीं करेंगे। और अगर आपके पास राजा है तो फिर राजा बताता है कि आपको पहनना क्या है। जी। और हर रोज़ अल्लाह ताला उसका भला करे, वो वही जो 5 शर्ट्स हैं वो निकाल के मुझे दे देता है, भाई ये पहननी है आपने, और मैं वही पहन लेता हूँ। वेरी गुड। हाँ सीरियसली, Makes life easy for him हमारे and for दोनों you. की जिंदगी बहुत आसान है। बहुत आसान और है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ ये 2-3 हज़ार शर्ट्स जो रखी हुई हैं इसको क्या बेचोगे मेरे बाद, तो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। या दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। तो अब क्या कर रही हैं आप? अब मैं हल्का सा बड़ा नेचुरल पिंक, पीची पिंक आईज पे लगा रही हूँ। राइट, पीची पिंक। पीची पिंक, There's a color called peachy pink. यस। Okay. ना वो पीच है ना वो पिंक है। Absolutely, ma'am. You can come up with anything you want. Peachy pink. Okay, very nice. अच्छा, बहुत subtle है। जी। बहुत subtle है, and that's the beauty of it. अभी लग भी रहा है कि मेकअप हो रहा है, but then at the same मुझे time थोड़ा पानी चाहिए प्लीज। पीने के लिए? नहीं, मेकअप के लिए। मेकअप के लिए? ओ मैं अच्छा। मेकअप को ब्लेंड करती हूँ पानी के साथ। Oh wow. जी, अच्छा, ये कैसे? मैं अभी आपको दिखाती हूँ। Alright. स्प्रे नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है, पर हेयर स्प्रे तो नहीं लगाया जा सकता, पानी का स्प्रे। पानी का स्प्रे हो सकता है ना? हाँ, ये पानी दे दीजिए। हाँ, that's it. इसको खोल के दे दें तो मैं इसको थोड़ा सा। लाई मैं खोल देता हूँ। जी, मैं ओके, इसके अंदर डाल दो। हाँ, इसी में डाल दीजिए। See, I can assist you. या आई एम टेलिंग यू Yeah? कि शुक्र है आप इस प्रोफेशन में आए नहीं, वरना बड़ा मसला हो जाता हमारे। Seriously? मैं सोच रहा हूँ इसमें उप्स, इसमें भी आ जाता हूँ। अच्छा, एक आध तो सैलून मैं भी खोल ही लूँगा। ये देखिए, ये मैंने अब Oh, nice. I see the difference. सी I actually see the difference. Yes, absolutely. वो जो एक पाउडरी इफेक्ट आता है या वो खत्म हो गया। जी, सॉरी। Oh wow. अच्छा, फिर और I think ये सेटल भी हो जाएगा। जी, Oh, विद टाइम ये that's और ज़्यादा really natural हो nice. That's जाएगा। really nice. और जब हम इसको फोटोग्राफ करेंगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है। जी। Let's take that first. मरियम, काम कीजिए, कुछ कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन? जी, मैं नबीला साहिर भाई से बात करनी है। आज का टॉपिक है जो उन्होंने सीधा कह दिया मुझे साहिर भाई से बात करनी All है। right, जी, साहिर भाई is here. अस्सलाम वालेकुम नबीला, how are you? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मैं, आपका प्रोग्राम शौक से देखती हूँ। थैंक यू, बहुत इसी वजह बहुत से मैंने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दिया है ताकि मेरी कॉल अच्छे से चले। थैंक यू आपकी सब मेहमानों को सलाम मेरा। बहुत शुक्रिया जी नबीला। जी भाई, मुझे आपका नंबर चाहिए था, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज आप अपनी टीम से कह दें मुझे आपका नंबर चाहिए। मेरा नंबर तो किसी के पास है, वो जुमे के बाद बटता है मस्जिद में, आप ले लीजिएगा किसी से भी। मेरा प्लीज इनको नंबर दे दें, राजा का नंबर दे दीजिए। कुछ काम है आपको नबीला? जी भाई, ये फिर आपकी टीम दे देगी ना नंबर? जी बिल्कुल दे देगी, कॉल कर लीजिएगा आप। मेहरबानी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। That's it. वो डन? Yeah, because no makeup look है ना, तो आईज तो ऑलमोस्ट डन हो गए। बट आपने तो ये 10-8 मिनट में 15 मिनट में कर दिया पूरा। जी। वाओ। सी। तो आई मीन देयर इज नो लिप ग्लॉस और एनीथिंग? नहीं, वो हम करेंगे। अच्छा, ओके। जी, आईज आर ऑलमोस्ट डन। हेयर डू एंड ऑल? अच्छा, हेयर डू भी हम करेंगे। अच्छा, Okay, अभी हम ऐसा करेंगे नहीं, अभी मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ। अच्छा, ओके, आई एम जस्ट आस्किंग। नो, सी नाउ एक दफा फिर हम स्किन को ब्लेंड करेंगे। अच्छा, व्हाट आई डू इज नॉर्मली मैंने अभी फाउंडेशन इतना लगाया है, बेस जिसको आप आम जुबान में कहते हैं। अगर मुझे फील होगा आइज करने के बाद, पूरा मेकअप कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा पाउडरिंग नहीं की है, इफ़ आई फील कि मुझे पैची लग रहा है या मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो आई विल ऐड ऑन अ लिटिल बिट मोर, देन आई विल ऐड द शिमर। तो मैं हमेशा थोड़ा मेकअप ऐड ऑन करती रहती हूँ। आईज पे देखिए अभी बिल्कुल ये नो मेकअप लुक है, लेकिन स्टिल द आईज आर नाइस पीची। It does look Natural very look आ nice. रहा है। अच्छा, and then you're not doing the eyelashes and all? eyelashes नहीं मैं करूँगी, मैं वो सिर्फ ठीक इसमें हम कर भी सकते हैं अगर हम चाहें, लेकिन वो फिर नो मेकअप लुक नहीं रहेगा। Okay. उसमें ऑब्वियस हो जाएगा। इसमें अगर हम हेवी मस्कारा कर देंगे तो there will be no makeup look. फर्स्ट आई विल शो यू दैट, एंड देन फिर उसके अंदर मैं लैशेस ऐड करके आपको Okay, Right? done. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है साहिर कि जब हम नो मेकअप लुक करते हैं ना, तो हम लाइनर नहीं करते। लाइनर नहीं करते? नहीं करते। Why? अगर हम लाइनर कर
क्योंकि वो तो फिर मेकअप नज़र आता है। ओके ओके। बहुत। तो व्हाट आई नॉर्मली डू इज़ कि मैं फिर बहुत हल्का सा आईलाइनर की जगह पे आई शेडो लेती हूँ और बिल्कुल जो लिड है ये लैश लाइन जो है So हमारी। here's my question. Yeah. And please माफ कीजिएगा अगर जी। if I sound really silly, but इसकी ज़रूरत क्या होती है आईलाइनर की? What does it do? इन्हांस करता है आई को। बड़ा करता है? जी। Okay. इन्हांस करता है, शेप देता है उसको, अदरवाइज आंख जो है बुझी सी लगती है। हमारी बुझी भी लग रही है? Okay, सही है। मुझे नहीं, पता- आप तो माशाल्लाह फैमिली आपकी ब्लेस्ड है, यू गॉट गाइस हैव ब्यूटीफुल आईज। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल लाइट सा ब्राउन लिया है और बिल्कुल जो लैश लाइन है उसके ऊपर मैंने ये बिल्कुल हल्का आप ये लगाइए, एक और टेलीफोन कॉल है। लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, हेलो जी। हाँ जी, बोल रहे हैं? क्या कह रही हैं? ताहिर बोल रहे हैं? जी जी साहिर बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं प्लीज मैंने वो जुनेरा से बात करनी थी जो आपकी ड्रेस डिजाइनर आएंगी। प्लीज बात कीजिए मिसेस खलील, बात कीजिए। जी जुनैरा, आपसे बात करनी है उन्हें। वालेकुम। हेलो जुनेरा, आपका कराची में आउटलेट है, आप वहाँ काम करते हैं? जी कराची में। अच्छा, प्लीज आपका नंबर मिल सकता है या आपके साथ कैसे कनेक्शन कर सकते हैं? आपका लाहौर से भी मैं आपके कपड़े देख के बाई कर सकती हूँ? जी, आप इंस्टाग्राम पे भी ऑनलाइन सर्च कर सकती हैं। आई एम सॉरी टू से मुझे इंस्टाग्राम एंड यू नो फेसबुक हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आई एम 60 प्लस। अच्छा, एक काम कीजिए मिसेस खलील, आप एक काम कीजिए, हमारे जो लोग हैं वो आपको जुनैरा, इफ इट्स ओके, जुनैरा का नंबर हमारे जो लोग हैं आपको एमसीआर से वो दे देंगे, तो प्लीज लेके फिर आप इनसे रब्ता कर सकते। साहिल, एक बार मोर थिंग, यस मैम। आपसे भी मुझे जरा बात करनी है क्योंकि मैं आपका कॉस्मेटिक खरीदती थी फ्रॉम लास्ट 2-3 इयर्स बैक, जब आपने इंट्रोड्यूस कराया था अपना कॉस्मेटिक। यस। लेकिन फिर एक बीच में प्रॉब्लम हुई। आई आस्क्ड योर पीपल मेनी टाइम्स कि मुझे साहिल से बात कराएं, मुझे हो गया था कोई ऑब्जेक्शन, बीच में कोई बात ऐसी। हेलो मिसेस खलील, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, चली गई। बट प्लीज, मुझे तो ये भी नहीं पता चला उन्होंने कहा क्या है। क्या व्हाट डिड शी से? अच्छा जी जी हाँ जी। वो ये कह रही थी कि आपने कोई इंटरव्यू लगाया था अपना, अच्छा, तो वो उसके बारे में वो आपसे कुछ बात करना चाह रही थी, मगर वो आपसे फिर बात कर नहीं पाई। मैंने अपना इंटरव्यू लगाया था। जी, कहाँ लगाया था? ऑलराइट, ब्रेक है जी। दैट्स व्हाट आई थॉट। हाँ? मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने ये कहा। अच्छा जी, ओके, ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ जी। अब हम नोज को कंटूर करने जा रहे हैं। ओके। एंड बाकी फेस के जो फीचर्स हैं उनको भी इन्हांस करने के लिए कहीं कहीं हम थोड़ा सा लाइटर फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं ओके। टू ब्रिंग दोज फीचर्स आउट। जैसे ये है नोज़ का ब्रिज जो है यहाँ पर, और फिर साइड्स जो है इसको हम थोड़ा कंटूर कर रहे हैं बहुत सॉफ्ट हाथ से, राइट। देन वी आर गोइंग टू टेक द कंटूर पाउडर और हम जॉ लाइन को कंटूर करेंगे। Hardly there. Yeah, I know. That's it. We're almost done, right? We are almost done. Okay. ठीक है, अब हम इन अब चीक सा कलर। अच्छा, आप कंटूरिंग के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल कर रही हैं? पाउडर, कंटूरिंग पाउडर। Okay. हल्का सा, ये देखिए, बस that's it. इससे ज़्यादा नहीं, because ये no makeup look होगा। अगर इससे ज़्यादा मैं करूँगी तो वो शो करेगा फिर, राइट। ये विद टाइम 1-8 घंटे के बाद ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलेगा कि कुछ लगा है, लेकिन उसका इफेक्ट रहेगा। अब हम करेंगे हल्का सा ब्लश ऑन। अगेन बिल्कुल सॉफ्ट सा हमने पिंक लिया, हम इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करेंगे एक्सेस को, एंड जस्ट दिस। अच्छा, ये जो जैसे आप ये जो लगा रहे हैं इस पे जी पिंक थिंग, तो ये इसके अंदर मैंने देखा ग्लिटर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एंड दैट्स अ नो मेकअप लुक? नो,
That's not a no makeup. That's not a no makeup. Okay, so इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा शिमर ऐड कर सकते हैं. okay, so तो वो what's glowy. People like me. People like me. What's the difference between shimmer and glitter? ग्लिटर जो है वो ग्रेनी होता है थोड़ा सा. Oh, okay, okay, okay. और ऑब्वियस होता है. Okay, okay, वो ठीक है, एक shimmer is more subtle. Shimmer is just like a little bit of a reflection. Okay, 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 ठीक है. तो हम अभी लगा के दिखाते हैं आपको वो भी. Sorry, I'm just asking you these questions because नहीं ये देखिए जैसे ये है ना, this is shimmer. shimmer. It has got shimmer in Shimmer it. in it. Okay, okay, okay. ये देखिए ये शिमर है. ठीक है. अब मैं इसको ये करूँगी कि मैं हल्का सा ये मैंने लिया शिमर फैन ब्रश पे. Okay. And it's called fan brush. This is a fan brush. It's like fan shaped. Okay. ये देखिए. See, can you see the glow? Yeah. एकदम से ग्लो आ जाता है ना? जी. Okay. Very nice. Cool. तो अब ये क्या ग्लैमरस मेकअप है ये क्या है ये? What is it now? आप इधर आइए जरा. Okay. थोड़ा सा दूर से देखिए. आपको लग रहा है कि इन्होंने दूर से नजर नहीं आता मुझे. चश्मा लगाओ. Please. No. There's another reason. ये मुझे दो नजर आएंगे. इतना दूर से. आपको लग रहा है कि मेकअप हुआ हुआ है कुछ? हल्का सा एक ग्लो आ रहा है फेस. ग्लो आ रहा है. अब अगेन व्हेन आई विल टेक द जो मेरा मैजिक सीक्रेट है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ. ये देखिए. ये क्या है? पानी. ओ, इसको भी आप पानी से वो करती हैं? मैंने कर दिया इसको. देखिए. ओह वाओ. क्या नजर आया आपको? कुछ भी नजर नहीं आ रहा. अब तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा कि मैंने कुछ शिमर भी लगाया. True. सिर्फ उनकी स्किन जो है वो एक ग्लास इफेक्ट दे रही है, शाइन कर रही है. Which is the Korean effect, right? The Korean effect. The Korean effect. Everyone's talking about the Korean effect. लेकिन देखिए थोड़ी देर में ये. Very nice. That's Beautiful. it. And beautiful. We are not going to do any more of the eyes. मैंने बिल्कुल इनकी जो लैश लाइन है उसको मैंने ब्राउन से हल्का सा एक पतली सी लाइन खींची है. Okay. Right? Okay. और अब हम करेंगे मस्कारा. Right? Very nice. अच्छा आप बहुत ज्यादा अंदर से नहीं जा रही हैं, बाहर से कर. ठीक है. Okay. मस्कारा आपकी आईलैशेस को थोड़ा सा थिक दिखाता है. थोड़ा सा उनको कर्ल कर देता है. Okay. इन्होंने पहले से लगाया हुआ था. मैंने कोशिश की है उसको हटाने की. Okay. लेकिन वो ज़रा सा उसके रेजिड्यूज कहीं हैं तो वो थोड़ा सा क्लॉगी है. जो पहले इन्होंने लगाया था वो उतर नहीं पा रहा था. Okay. तो देखो. That's nice. See, that's it. Now what we're going to do is we just going to The enhance lip tint. her lips and eyebrows. Okay. Because eyebrows अच्छा, अभी कुछ भी नहीं किए. Okay, so my question is, eyebrows बनी भी नहीं है अभी? शेप तो हैं लेकिन बहुत हल्की हैं. इनको हमें थोड़ा सा enhance करना है. I think this is very complicated, but genuinely अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे कोई पता ही नहीं चलेगा कि eyebrows बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई हैं. अब आप देखिए ना, एक मैं बना रही हूँ, एक नहीं बनी. क्या कह रही हैं आप? उन्होंने फुल मेकअप किया, सारा मेकअप. This is actually more, yeah. When it comes to makeup, I guess. This is very nice. जी वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? जी मैं महनाज बात कर रही हूँ. महनाज, क्या कहना चाहती है महनाज? जी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह. आपका प्रोग्राम हर शो एक से बढ़कर एक होता है. थैंक यू महनाज. आप ठीक हैं? घर में सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. जी और मैंने कुछ कहना था आपसे. यस महनाज, प्लीज बोलिए. जी कभी शास्ता को, सिस्टर को भी प्रोग्राम में इनवाइट कीजिएगा ना. बहुत अच्छा. इंशाल्लाह आप जल्दी शाइस्ता को देखेंगी. शाइस्ता को आप बहुत जल्दी देखेंगी इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया पूछने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. सी शाइस्ता, इफ यू आर लिसनिंग, कम. दैट्स इट. हम भाई बहनों को ये फाइट करना क्या, मुझे बताइए. ऑलराइट, देयर यू गो. आंखें बंद करें. अब आप देखिएगा कि मैं आपके साथ क्या करने जा रहा हूं. राजा को बुला ले, उनको बिठाए. राजा को बिठाए भाई. राजा आ जाओ. 1 2 3 आंखें बंद कीजिए. देखिए आप फील कीजिएगा सिर्फ ना, ये हो रहा है. मैजिक. मुझे पकड़ना भी नहीं ब्रश. सी खोलिए आंखें. लुक एट दिस मैन. ये देखें, इसको कहते हैं मेकअप करना. तुम लोग टिकटॉक की वो बनाओ ना जिसके अंदर क्या होता है वो 30 सेकंड मेकअप. ये और मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जो हमारा अटेंशन स्पैन हो गया ना, 30 सेकंड्स मेकअप इजाद हो जाएगा. देयर विल बी अ फेस जो चिपका के चले जाओ आप.
बिल्कुल क्या ऐसे ही आइडिया है। दिया मैंने अपने आप को यार, ये तो हो सकता है हम अमूर में बना लें एक ऐसा मास्क। मेरी कोई हेल्प कर देगा जरा सी? Yes, ma'am. ये Yes. मुझे वो लगाना है कर्लर। कलर लगाना है? जी। आओ भाई, अगर लाइट आ गई तो क्या हुआ? थोड़ा सा शेप आगे करना होगा। बट दिस इज वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा। अभी इनके बाल जो आप इसको करेंगे पीछे वो कर कैसे देते- करेंगे? थोड़ा सा फिर इसको पीछे कर देते हैं, चेयर आगे की। जी। जी। इनके बालों को we can even give her a nice high pony. ओके, आपको कलर की जरूरत ही नहीं है? तो होती है थोड़ी सी, अगर नहीं पोनी सूट नहीं कर रहा। ओके, कलर लगाओ। ये वाला कलर। हाँ ये देखो, ये उठा, यही होता हाँ है जी, कलर। यही कलर है बिल्कुल। देयर यू गो, कम से कम कुछ तो पता है मुझे। तो ये 30 सेकंड वाला मेकअप जो है ना, आई थिंक ये हिट हो जाएगा। 30 सेकंड्स मेकअप ऑन द गो। ये देर इसलिए लगी अभी कि मैं साथ साथ आपसे बातें भी कर रही थी। नहीं वो ठीक है जी, लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ लेकिन जब हम शूट पे होते हैं 5 मिनट, तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट में, और फिर चेंजेस भी करने होते हैं ना। हाँ, जी, हो चेंजेस गया। भी करने होते हैं। जी जी, चेंजेस भी करने होते अच्छा, हैं। ये क्या लगा रही हैं आप? हेयर पीस। बट व्हाई? इनके तो बाल इतने बड़े। जस्ट टू शो। अच्छा ओके। सो यू नो, मैंने अक्सर देखा है इट जस्ट बिकॉज मेरे ऐसे बाल हो तो मैं कुछ भी ना लगाऊं उसके अंदर, मतलब दैट्स हाउ इट इज ना। तो माशाल्लाह यू ब्लेस्ड विद इट। ये एक सिंथेटिक हेयर पीस है। ओके, ओह ओके। सी, इसको भी आप कर्ल करेंगी? नहीं, इसको कर्ल नहीं कर सकते क्योंकि सिंथेटिक है। हाँ, जो तो इसीलिए रियल बोल हेयर रहा हूँ। के होते हैं वो उसको हम आराम से वो कर्ल हो जाता है। कर्ल कर सकते हैं। ओके ओके। इसको हम बस सिर्फ, और ये इन्हीं के बालों में ऐड हो जी, जाएंगे, मैं तो ये वॉल्यूम आ सिर्फ, जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ साहिर कि अक्सर जैसे लास्ट वीक जब हम जजिंग कर रहे थे जी 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 आपकी के प्रोग्राम में, जी। तो जो कंटेस्टेंट्स आती हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं। ओके, कुछ होती हैं, कुछ नहीं होती। कुछ नहीं होती, एंड बिल्कुल फिर ठीक है। लास्ट मिनट उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो हेयर ही नहीं कर पाती हैं। ओके, तो उनका फिर जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होता। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एसेसरीज होनी चाहिए। ओके ओके। सी, अगर हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरे बालों को कर्ल करें इनके, ओह, सो यू आर गोइंग टू ऐड so दिस। I'm going to add this to create the look. ओह ओके ओके ओके। सो किस उम्र के अंदर मेकअप शुरू करना चाहिए? आजकल तो बहुत जल्दी बच्चियां करना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो दैट्स माय क्वेश्चन ना, इट्स किस नॉट उम्र के राइट, अंदर? इट्स नॉट राइट। देखिए, आप ओकेजन्स पे तो कर सकते हैं। एज सून एज यू एंटर योर टीन्स, छोटा सा ग्लॉस लगा लिया, पतला कभी आईलाइनर लगा लिया या मस्कारा लगा लिया, लेकिन दैट टू ऑन ओकेजन्स। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी स्किन पे चीज़ें लगाते हैं वो नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज उससे ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो मुतासिर हो सकती है, मुतासिर damage हो हो जाती सकती है, है। प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है राइट आपकी। राइट 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 राइट। अच्छा, इसको भी लगाने का तरीका होता है? जी बिल्कुल, ओके, सेक्शनिंग करनी होती है इस तरह से। अच्छा, और आप पीछे से जाके इसको लगाएंगे? जी, मैं वैसे परमानेंट एक्सटेंशंस भी करती हूँ। परमानेंट एक्सटेंशंस वो क्या होती हैं? वो परमानेंट तो नहीं कह सकते, उनको कहते हैं परमानेंट है, लेकिन वो होती सेमी परमानेंट है फॉर कपल ऑफ मंथ्स। ओके, ओह, देयर आर हुक्स देयर। जी, ओके सो यू काइंड ऑफ लाइक क्लिप इट इन। ओके, या और उसके बाद ये या- पीछे से ऐसे हो जाता है जी। तो वो बाल एक ही जैसे लगने लगते एक हैं। ही जैसे लगने लगते हैं, ये देखिए। लेकिन ऐसा है एक बहुत एक हादसा हुआ था मेरे साथ ऐसा। जी, मैं हुआ यह था कि आई वाज इन अ बिजनेस मीटिंग और मेरे सामने जो खातून बैठी थी, लिटरली उनके बाल अचानक से ना एक साइड से बड़े होने लगे थे। तो आई एम नॉट किडिंग, नो इट वाज, नहीं, आई कैन बिलीव यू। it was just embarrassing even for her, तो she had to get up and just run। लेकिन वो वाकई हम बैठे बैठे ना, I don't know what happened, लेकिन एक बाल ना इस तरह से करके ना बड़े हो गए थे एक तरफ से उनके। तो it was a proper business meeting। I used to work for B&R, Brown and Root के लिए मैं काम करता था, तो उस वक्त तो वो just फिर उसके बाद मैंने उसको फिक्स किया। तो ये क्लिप ऑन्स का ये मसला नहीं होता कि वो निकल जाएंगे? नहीं, उसका एक टेक्निक होती है, आपको रूट के ऊपर थोड़ा सा बैक कॉम करना होता है, ओके ओके एंड देन यू काइंड ऑफ लाइक हैंग इट ऑन। ओके ओके, और वो जो एंटेंगलमेंट से हो जाती है जी, उस पे जी, वो जी, रुक जी, जाता जी, है रुक फिर। जाता है। ओके ओके, ठीक है ओके। अब आप क्या करिए? बस मैंने बालों को थोड़ा सा स्टाइल किया। आई डोंट नो, मुझे शीशा नहीं है तो आई कांट सी इफ द पार्टिंग इज ओके, बट इट्स जस्ट शीशा ये रहा। दिस इज शीशा। या ओके गुड, ठीक है, Okay. थैंक यू।
अच्छा ये अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक में ही तैयार हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। और जी ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, G, once again, I'm here and Zunair is here, Mariam is here, and I'm going to cook कीमा आलू, चिकन कीमा आलू। और इसके अंदर मैंने ये बटर ले लिया, थैंक यू वेरी मच, उसको उधर रख दीजिएगा। बटर ले लिया है और मैं हर खाना अपने बटर में ही बनाता हूँ। आई डोंट लाइक यूजिंग ऑयल, तो आई एम रियली सॉरी। अगर कुछ लोगों को ऑयल पसंद है तो वो पसंद हो, मुझे नहीं पसंद। मुझे लगता है कि बटर के अंदर ज़्यादा खाना अच्छा बनता है। बटर से टेस्ट एनहांस हो जाता है ना, ऐसा लगता है ना। सो व्हाट डू यू मेक? आप क्या बनाती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। मैं कढ़ाई, शनवारी कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। शनवारी कढ़ाई? यस। तो आप लोगों को कभी गरीब फनकार याद नहीं आए? शनवारी कढ़ाई मतलब हम लोग तो मतलब आए, आप जरूर खाएं आके। नहीं, आना वाना कहीं नहीं है, आना वाना नहीं भाई, जिसको देना इधर ही दे दो। हाँ नहीं इधर भिजवा दें आप, हम खा लेंगे। और क्या मतलब आप क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? खौसे, बिरयानी। ओह मैन, खाउसे नेक्स्ट टाइम आप बनाए ना खाउसे तो प्लीज भिजवा दीजिएगा जरूर। हाँ सीरियसली, कोई नहीं भिजवाता। सब लोग बोलते हैं कोई नहीं भिजवाता, बट स्टिल वी आर रिक्वेस्टिंग, तो प्लीज। श्योर इंशाल्लाह। अच्छा, खाउसे जो बनते हैं कितनी देर में बन जाते हैं? कड़ी को टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, बट वैसे तो यूजुअली एन आवर और 2। अगर आप ज़्यादा कड़ी को कुक करो तो इट टेक्स 3 to 4 hours। ओके जी, अब मैं जल्दी बता रहा हूँ। मैंने प्याज जी है इसके अंदर डाल दिए। आपको पता है कि प्याज मैं बहुत ज़्यादा तो ब्राउन करूँगा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करना चाहिए। और मैं कभी भी कुकिंग 15 से 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता, उसके रीज़न है। उसके बाद वो सिमर पे बनता रहेगा। आज तो कीमा है तो इट्स रियली सिंपल, इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब कुछ ले सकते हैं। मैं मिर्चें बहुत ज़्यादा डालता हूँ, बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको मुझे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मिर्चें आपके हस्ब जायका होनी चाहिए, जो आपको लगता है। स्पाइसी फूड से एक टेस्ट आता है, मुझे लगता है। मुझे भी यही लगता है। या आई लाइक। ओके, देयर यू गो। अच्छा, मैं गरम मसाले वगैरह यूज़ नहीं करता। अच्छा। आई डोंट, फॉर सम ऑड रीज़न मुझे ना गरम मसाले थोड़े बहुत अनकूथ से लगते हैं, बहुत। नहीं, गरम मसाले का भी अपना एक फ्लेवर होता है। I'm sure होता है, I'm sure होता है, and I'm sure that it's really good। अच्छा, मैंने ग्रीन चिलीज लिए हैं। That's too much green chilies। Too much spicy। All right then, you know, I eat spicy food। I can see that। Yeah, I eat very spicy food। Actually, I eat very spicy। मतलब अच्छा, एक ज़माना था I'm two extremes, या तो मैं बिल्कुल नहीं खाता था, और अब खाने लगा हूँ तो फिर मैं इतनी खाता हूँ कि मतलब just मैं एक ज़माने तक अक्सर मैं बिल्कुल नहीं खाया करता था। मतलब आई थिंक आई स्पेंट ऑल माई चाइल्डहुड नॉट ईटिंग मिर्चें। अच्छा। और उसके बाद फिर अचानक से एक दिन मुझे लगा कि मिर्चें तो खानी चाहिए, तो फिर देन आई स्टार्टेड ईटिंग। कितनी खानी चाहिए? कितनी खानी चाहिए? इतनी खानी चाहिए कि हाँ, बस। मतलब क्या इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं मसला। उस्मा क्यों बैठी हुई हैं वहाँ पे? मेहमान अच्छा, हैं मैं आज आप कुकिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। मैं कुकिंग इतनी अच्छी कर रहा हूँ तो आप देख रही हैं कुकिंग? मैं घर जाके बनाऊंगी ना, आपको देख घर जाके बनाई ना लेकिन आप। और वैसे ही आपको पता है मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। एग्जैक्टली, तो इसीलिए तो हम चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आके खड़ी हो हमारे साथ। अच्छा, बिल्कुल। या दैट्स इट। मतलब अकेले क्यों खड़ा होना है वहाँ पे, अकेले क्यों बैठना है? एनजी तो मेकअप कर रही हैं। एनजी का माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, मेकअप कंप्लीट डन है। You're done and you can come here as well। So आप क्या बनाती हैं उसमें सबसे अच्छा? मैं सबसे अच्छा। आपके हस्बैंड को क्या पसंद है? मेरे हस्बैंड बेसिकली वो सिंधी है तो उनको फिश बहुत पसंद है। ओके। और फिश हर तरह की बनाती हूँ, कड़ी वाली है, मसाले वाली है, फ्राई वाली है, ज़्यादा वो बनाती है। मसाले वाली फिश भी बनाती हैं? जी बिल्कुल, प्याज की कड़ी की जैसे बनती है। तो मतलब कभी नहीं सोचा आपने? बिल्कुल सोचा है। आप डाइट पे होते हैं ना, क्या करें आप डाइट पे? मैं कोई डाइट पे नहीं होता कभी। नहीं, मैं जब भी आपको मिली हूँ आपको डाइट सवाल ही नहीं पैदा होता। रात को चीज केक और 4 बजे भी मैं खा सकता हूँ, इट डजंट रियली मैटर। पूरी व्हिप क्रीम के साथ, पूरी स्ट्रॉबेरीज के साथ। मैं आपके लिए सोचती अच्छा आपकी डाइट खराब ना हो। नहीं प्लीज आप मत सोचा स्मार्ट लगे, अच्छे मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं सोचने, तो मेरे बारे में कोई भी ना सोचे, मैं खुद सोच लूंगा अपने बारे में। मुझे मसाला तीखा ज्यादा नहीं आप खाते हैं? आप मत खाइए। ग्रीन चिलीज ही देखिए। यस, मुझे थोड़ा सा बैठी सब देख रही हूँ इसीलिए। आ जाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बता दो। आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा होगा, नहीं, प्रॉमिस नहीं होगा। अभी 5 मिनट में खाना तैयार। 5 मिनट में हो जाएगा, एक्चुअली हो जाएगा। हाँ नहीं। So I missed the। You missed the वो। जी। हाँ, ये लोग जो कह रहे हैं मुझसे ना, ये लोग बेचारे बहुत परेशान हैं। ये सारे के सारे बहुत परेशान, इसको इधर रखिए प्लीज। ये सारे के सारे बोल रहे हैं ये कैसे हो गया, ये क्यों होगा, बट ये हो जाता है।
मुझे लग रहा है कि बन जाएगा खाना। आज तो है भी ज्यादा, आज ज़्यादा है ना? मैंने लोगों को बोला था, माने नहीं। खुद खाना चाह रहे होंगे ना सब। आई थिंक सभी खाते हैं, उसके बाद यहाँ पर पार्टी चलती है। अच्छा, आप क्या बनाती हैं जी सबसे अच्छा? मैंने आपको बताया है। इस दोबारा पूछ रहा हूँ इसलिए ताकि सबको बातें। पता, There you go, सबको पता चले। हम And- सैलून एनजी वाले सिर्फ बातें बना सकती हैं, खाना नहीं बना खाना नहीं सकती। बनाती? नहीं, नहीं नहीं सैलून वाले खाना तो नहीं मार्शल साहब क्या करते हैं बेचारे? वो खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैंने आपको बताया, मेरी सास ने बड़ा सही काम किया है। और जब जो सास ने किया बाकी रही सही कसर आपने पूरी कर दी और है। मैंने अपने बेटे को भी पक्का रेडी किया हुआ Oh, wow. He also cooks. अच्छा, by the way, you're looking for a girl for him, For right? him, yes, There you absolutely. go, that's it. So अगर आपको ऐसा दामाद चाहिए जो खाना वाना बनाता हो, इनका बेटा है। Properly trained भाई, properly trained. कनाडा में रहा ना, बाहर जो बच्चे रहते हैं वो फिर पढ़ते हैं तो अच्छा, वो मैं सीख एक हैरत जाते की बात बताऊं, मैं जब बाहर रहता था ना, I would never cook anything, never. Really? Oh no, never. सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे, अब मैं बाहरी खाता था, मैं बड़ा नवाब किस्म का आदमी हूँ। मतलब मेरे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं था कि मैं किचन के अंदर जाऊँ, येट मेरे किचन में सारा सामान होता था। सर, आई लव्ड। तो जब मेहमान आते थे वो? नहीं, नेवर, मेहमान तो कोई आता ही नहीं था। अच्छा, मेहमान किसने आना, मेरे पास कोई भी नहीं। यूजुअली जो बाहर पढ़ने जाते हैं देखो वो ज्यादा खुद बनाते अच्छा, नहीं, मैंने कभी नहीं बनाया। हम जब बहुत गरीब थे हम, तो उस वक्त अल्लाह ना करे। नहीं, मैं आपको स्टूडेंट हाँ, student तो हम life। क्या करते थे, वो फिले ऑफ फिश बर्गर आता है ना मैकडॉनल्ड्स का, तो उन्होंने 30 सेंट्स का लगा दिया था बर्गर, तो हम लोग 300 बर्गर लेके फ्रीजर में रख देते थे। ओह माय गॉड। सब चीजें हाँ, और उसके भी चंदे होते थे। और नहीं तो क्या यार, मतलब पैसे वैसे थोड़ी थे। स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी नहीं, हाँ। आजकल के बच्चों की तरह अमीर थोड़ी आप थे। डॉर्म्स की फीसेस देंगे, आप वैसे करोगे कहाँ का, मतलब ऐसे थोड़ी तो, और खुद काम भी करना होता था, अपनी ट्यूशन भी जमा करनी होती थी। सो दैट वाज बैड, बट दोज द बेस्ट टाइम्स। मेरे पास एक गाड़ी थी, वो $100 की मैंने खरीदी थी, उसका फ्लोर नहीं था। इट वाज अ पीली शेवी नोवा, बहुत बड़ी सी, उसके अंदर 12-13 लोग हम बैठते थे, और नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव 3-4 टेम्परेचर के अंदर हम लोग 8-8 घंटे की ड्राइव करते थे, और सर्दी के अंदर ठिठरते हुए, हीटर वो काम ही नहीं करता था हीटर, तो हम लोगों ने 6-6 लेयर पहनी होती थी, थर्मल्स पहने होते थे। इट वाज जस्ट डिफरेंट, बहुत अच्छा था वो दौर, बहुत आई डिफरेंट थिंक। था। हाँ, मुझे लगता है कि वैसा दौर ना फिर कॉलेज नहीं और स्कूल टाइम्स की बात है। अलग होती है। अमेजिंग, वो अमेजिंग। लाइफ टाइम एक वो होता है। हाँ, आई थिंक वो वैसा दौर अब दोबारा फिर कभी पलट कभी भी नहीं नहीं सकता, आता। आजकल के बच्चे वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे हैं, है ना? मुझे भी ये लगता है, मुझे आज के दौर में अपनी उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बहुत अच्छा करते हैं जो भी होता है आज का, लेकिन मुझे लगता है कि वैसा दौर नहीं आ सकता। वैसा दौर हाँ, जो हमारा था वो वैसा दौर नहीं आ सकता। अब सब कुछ सोशल मीडिया के लिए। आई डोंट, हाँ, दैट्स आल्सो ट्रू। या इवन आप कुकिंग भी करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं वो लोग। हॉलिडे पे भी जाते हैं तो एंजॉय ही नहीं करते। हाँ, वो पिक्चर लेने में लगे रहते हैं ना। पिक्चर्स में आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों होता है ये वेटिंग तो। फॉर द कमेंट्स। अच्छा, और मजे की बात है अगर कमेंट्स ना आए तो परेशान हो जाते हैं। परेशान। लाइक्स। ब्रेक है, अच्छा जी, ये ब्रेक है। ब्रेक के दौरान मैं इसमें बाकी चीज़ें डाल दूंगा, क्रीम है, दही है, दोनों चीज़ें ऐड करके हम इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल एंड के अंदर आलू इसके अंदर ऐड करेंगे, एंड देन विदिन 15-20 मिनट्स इट बी रेडी। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चंद चढ़िया ते छणकियां वंगा फुल खेड़दे मैं जद रों लंगा नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा प्यार विच माही दे मैं तन मन रंगा के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा चन्न चढ़िया ते छणकियां धागा with a short jacket and a small inner, इसको हम चोली कहते हैं, and it's on a pure fabric with touches of velvet in it. तो इसमें थोड़ा सा हमने जरदोजी, sequins, Swarovski, everything is included in the work. Okay. And there's applique work on the back with hints of pink in it, a magenta tone,
So this is outfit. Outfit you can carry मेहंदी में पहन सकते हैं, शादी में पहन सकते हैं, you know, in lighter functions में पहन सकते हैं. Okay. So. But it's sort of a party wear. Party wear, yes. Party wear. Okay. Yeah. All right, जी. All right. बहुत शुक्रिया. Thank you very much. जी, आइए. जो उतर के आ गया है उसे पता नहीं कहाँ समा गया है कैसी फजा है क्या रत जगा है के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा. Yeah, again, it's on pure fabrics, and this is a screen print outfit, और इसके साथ pure ढाका है, and it has all the work, and पूरा आप देख सकते हो उसमें sequence, गोटा, everything is included, and there's some on the back as well with a keyhole, and to add the touches, the sleeves पे थोड़ी सी hangings and all, and dupatta I have done two-tone. अच्छा, दुपट्टे पे ये जो लगे हुए हैं ये चीजें, ये क्या चीज कहलाती हैं? These are sequins. छन है, इस पे गोटे की भी टचिंग है, and to give it a heavier look. Okay, okay. So that's तो ये it. कितना देर लगता है बनने में ये? It takes about around a month. Around a month to Yeah, make this? yeah. Why? Because इसमें It's सारा all handwork है ना, it's all handwork. अच्छा, Yeah. handwork है. So it takes time. अच्छा, so here's my question. जिनकी शादी जैसे let's say 1 महीने के बाद है, हाँ. तो are they running too short of time या आप No, कर it देती depends हैं? on the design completely. Okay. बहुत heavy जोड़ा होता है, obviously they are running short on time. But आजकल तो market में everything is available, readily available. Okay. So Okay. you know, इस तरह के 15 outfits दिन के में भी लिए ड्रेस बन जाता है? बन जाता है. बन जाता है, बन Yeah, जाता है. it अच्छा, can be done. ये किसके लिए है? मेहंदी के लिए, माइयों के लिए, शादी के लिए? मेहंदी, शादी, मायो. This is not bridal though. No, this is no bridal. This is not bridal. No. मतलब सहेलियां. It's a formal outfit, It's a proper formal formal outfit. Okay, yeah. okay. That you can wear. शादियों में. To a mehendi, mayo yeah, and all. mehendi, Okay, शादी, okay, yeah. okay, जी, It's thank basically a mehendi color. It's basic, of course, हाँ, of course, of course. it's a green. Thank you very much जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हाँ जी, आइए. के मन विच माही वसदा मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा. All right, so ये please थोड़ा सा explain कर दें. It's a beautiful lavender, lilac color, with hints of pink रेशम in it, and sleeves का इसमें main focus है. Sleeves पे बहुत detailed work है, and ये आप engagements और इस तरह के जो functions होते हैं, it's not a proper मेहंदी type का जो outfit है. You can check out the color as well. तो ये formal dinners, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उस पर you can carry it. इस पर tassels की detailing है, and ये again pure fabrics पर है, और इसमें भी की होल है with detailing at the back. Very nice. Okay. So अच्छा, ये वाला किसके लिए है ये? Engagements में आप पहन सकते हो, you know, वलीमा type engagement. These colors, soft colors हम लोग mostly engagement और वलीमा अच्छा, में carry I don't करते like very heavy stuff, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा. This is Very one of nice. my favorite outfits. Beautiful, Yeah. beautiful outfit, and mashallah, it looks very good, very nice, Thank very you. nice, very nice, spot on. Thank you very much जी, बहुत शुक्रिया. NG, Assalamu alaikum. Are we जी. done here? Yes. Okay. You look very nice. Yes. Thank you बोलें. It's okay. No, it's okay. आपने बोला thank you. बच्ची है ना ज़रा Yeah, वो, I know. बच्ची है ना, No, so it's okay. softly बोल रही It's है. okay. It's okay. So what have we done here? Okay, so what we have done is we've just done tongs के साथ हमें सिर्फ हल्के से beach waves दिए हैं. कौन से waves दिए? Beach waves. Beach waves दिए. थोड़ा सा बस एक जी, हल्का I got सा it, I उसके got अंदर, it. ठीक है? इतना पता नहीं, मुझे. आपको मालूम है लेकिन अच्छा, ऑडियंस beach- के लिए beach waves बीच वेव्स हमने किए हैं. अच्छा, इनका चूंकि फेस थोड़ा सा चबी बेबी फेस है, Okay. so what I have done is कि बीच वेव्स को मैंने इनको फेस फ्रेम किया है, Okay. so that the face looks slimmer. यहाँ पे हमने थोड़ा सा ट्विस्ट्स दिए हैं सेंटर पार्टिंग के साथ, और यहाँ मैंने हल्की सी हाइट दी है. Okay. Why? वो
छोटा बेबी गोलू फेस खत्म करने के लिए। वो जो थोड़ा सा जो चकोर वो जो है जी हाँ, उसको थोड़ा सा खत्म फेस करने आ के रहा लिए। था जी। उसके थोड़ा सा ये है कि अब थोड़ा सा इसमें यहाँ मैंने हाइट दी है तो इनका फेस जो है वो थोड़ा कॉन्टूर्ड लगेगा। अच्छा, और आपने एक्सटेंशन भी लगाई हुई है? जी, एक्सटेंशंस लगाई हैं जरा मैंने। एक मिनट जरा ऐसे कर लें चेयर को, यूं कर लीजिए। आई जस्ट वांट टू शो हर हेयर फ्रॉम द बैक। ओके, दिस इज नाइस। आइडियली व्हाट आई वुड हैव डन इज, अगर हमारे पास और टाइम होता तो मैं इसको भी कर्ल करती, इसको भी मैं बीच वेव्स करती। ओके, जब मैं इसको बीच वेव्स कर देती तो ये और ज़्यादा नेचुरल हो जाता है। ये जो स्ट्रेट आ रहे हैं ये इसी तरह से आने चाहिए हैं जिस तरह से ये वाले आ रहे हैं। ओह ओके। तो इनके अपने बाल जो हैं इनको मैं यहाँ पे भी So here's my question. See, like this. कई मर्तबा ऐसा हुआ है, and I'm not kidding, this is I've done morning shows quite a bit. तो जब मैंने लोगों से, लोग मेरे पास आए तो कुछ लोगों ने मुझे, मैंने किसी का कमेंट किया आपके बाल बहुत अच्छे, तो किसी ने मुझे बताया इनकी एक्सटेंशन लगे। मैं नहीं पहचान सकता कि एक्सटेंशंस लगे। सो इनका पहचाना जाएगा या नहीं पहचाना जाएगा? देखिए, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, बट पर मैच है तो बिल्कुल भी नहीं लगता। Okay. और दूसरा ये होता है कि आजकल जो रियल हेयर के आ रहे हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर आप कर्ल्स कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं अपने शेड के हिसाब से। जो रियल हेयर के हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पता। Oh, नो okay. वन कैन मेक आउट। अच्छा, ओके जी, जो रियल हेयर के होते हैं। सिंथेटिक है चूंकि तो इसमें हल्का सा एक शाइन होता है। See, there's a little bit of a shine on in it. I think उससे तो पता चल उससे थोड़ा सा सकता है। पता चल जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को वो भी नहीं पता चलता। बिकॉज फिर व्हाट वी डू इज कि इसको ब्लेंड इन करने के लिए हम यहाँ शाइन स्प्रे कर देते हैं। ओके ओके, तो पूरा ही एकदम एक ensemble हो जाता है एक पूरा। सा लुक आ जाता है। Wow, wow, this is very, very nice, very nice, very nice. All right, you look very nice, ma'am. आइए, जाइए वहाँ पे। ठीक है। Thank you जी। एंड जी, आप उधर आ जाइए मेरे पास। Right, so this is, अभी इनका भी इनकी वॉक होगी, अगले उसमें हम करवाएंगे। बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये जो लुक है जी, इसके लिए भी काम ही करना पड़ा है। इसके लिए ऐसा नहीं हुआ कि काम जी जी नहीं करना बिल्कुल। मैं आपको शुरू करने से पहले मेकअप, मैंने आपसे कहा था ना, काम पूरा होगा। हाँ, काम पूरा होगा, और वो काम पूरा हुआ जी, वो काम पूरा कंप्लीट हुआ। अच्छा, हमारे पास मेकअप विद मेकअप। अच्छा, हमारे पास वो फंकी वाले आ गया। अगर आ गया तो 2 विंडो के अंदर मुझे दे दो, एंड लेट्स जस्ट सी कि वो फंकी फैशंस क्या हैं हमारे, एंड लेट्स लर्न अबाउट देम। ऑलराइट, दिखाइएगा जरा, मुझे दीजिएगा, बिकॉज आई वांट टू लर्न कि जी फंकी जो होता है, फंकी क्रिएटिव, दैट 2 विंडो में दीजिए मुझे। दिस इज अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, ये डिजाइनर्स क्या सोच रहे होते हैं? आई मीन प्लीज एक्सप्लेन, क्या सोच रहे होते हैं व्हेन यू आर डिजाइनिंग सच थिंग्स? ये तो सबका अपना एक जो कल्चर होता है, आई थिंक जो नॉर्म्स उनके सोसाइटी में जो चलते आ रही है उस हिसाब से दे Can I say something? I think it's their inner innovation जो वो चाहते हैं, वो उसको तख्लीक करना। Wow, look at that. I cannot. Creativity. This is all creativity. I cannot even think that. जी, इसमें एक थीम होती है। जी, वो तो है, पर वो थीम तो क्या फिर वो है? उसको, अब ये मे बी इट्स मोर मुझे mixed theme. सर्कस टाइप कुछ कुछ mixed है। किसी को वो अपने ऊपर बिठाई हुई है। या और बैक से कोई फेसेस Sort of a Joker frame, right? या I would say it's more of a circus kind Circus. of theme. जी। Okay, I have no idea, but it looks different. तो It looks. देखिए, बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो अच्छा, फैशन देखिए स्कूल ऐसे में कपड़े, अब जस्ट फ्रीज दिस, अब ये वाले कपड़े आप मार्केट में नहीं देख सकते, कोई नहीं पहनेगा इसको। तो सो हियर्स माय, ये मेट गाला टाइप है। सो मेरा क्वेश्चन है, जी। बिकॉज आई डोंट नो दिस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आपसे भी पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे बताइएगा, फिर ये बनाने की जरूरत क्या जब कोई पहनेगा नहीं तो? क्रिएटिविटी शो करना अपनी, एग्जैक्टली क्रिएटिविटी शो करना, अपना एक्सक्लूसिवनेस शो करना। आई हैव अ दिस इज फॉर द वॉक आई गेस। साहिर, आई हैव अ फ्रेंड हुज, हमारा पाकिस्तानी बच्चा है, बड़ा क्रिएटिव बच्चा है, ही इज फ्रॉम लाहौर। वो इस किस्म के शोज के लिए जो इंग्लैंड में इधर उधर शोज होते हैं, वो इस तरह के कपड़े डिजाइन करता है। हसन रियाज हिज नेम इज। ओके, तो हिज ब्रांड इज, लुक एट दिस इज लाइक, जी। ओके, नेक्स्ट लेवल मैम। और फैशन स्कूल्स में, फैशन कॉलेजेस में अक्सर इनको ये मिलते हैं, जैसे असाइनमेंट्स मिलते हैं टू शो द क्रिएटिव साइड, क्रिएटिव साइड जी, कि कितना कोई क्रिएट कर सकता है। Whoa, this looks look more at like a this. tire. Ah, लाइक टायर। this is like, oh, I love this. This is very nice. Yeah. Actually, I don't know. I mean, I'm Tire with tire. nee, I'm sure that it's not tire, right? It's just design. डिजाइन है बिल्कुल। है ना? It's just beautiful though. It's beautiful, yeah. I think it's very hard to even carry this. Very hard, yeah. Very, very hard. I don't know कहना क्या चाह रहे हैं creativity में ये, लेकिन कमाल है ये, बहुत खूबसूरत। इसी तरह से मेकअप में भी क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत
बाज़ दफ़ा आउटरेजेस होती है। बिल्कुल सही बहुत- एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जब आप हिस्सा लेते हैं तो उसमें आपकी नेल्स की क्रिएटिविटी देखी जाती है, आपके मेकअप की क्रिएटिविटी देखी जाती है। हेयर इज़ फ्रॉम प्रॉब्ली हेयर अप टू 1 मीटर अप। हाँ वो तो फैशन शोज में तो ये लोग Fashion shows. क्रिएट करते हैं। फैशन शोज़ में फिर मैंने जब सिंगापुर में I was privileged, I should say, and honored that I won a trophy in 2003 in Singapore as an outstanding makeup artist and stylist. तो उसमें ये था कि नेल्स के ऊपर आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना था। सो मैंने क्या किया था, मैंने नेल के ऊपर जैसे क्रिश्चियन ब्राइड होती है ना गाउन वाली, तो मैंने बटर पेपर लेके उससे गाउन बनाया था और फिर बाकी सारा ड्रॉ किया था। That's very creative. ग्रूम एंड ब्राइड। वाओ So yeah, so It's very nice. I won a trophy on that. आपको and- जुनैरा आपको भी जाना चाहिए, आपको अपने नेल्स बड़े करके ना उसके अंदर से वो गुजारना चाहिए लूप जो आपने गुजारा था। Yeah, I mean I'm just saying that. Oh, this is nice. Anda and pizza. No, anda. Is it a pizza? Sandwich. जी सर पे pizza. Sandwich. It's a sandwich. It's a sandwich. It's a sandwich. ऊपर bread रखी Bread है, bread है. ऊपर So it's a It's like sandwich. a French bread. It's a sandwich. I don't know what it is. but- Breakfast maybe. Yeah, I think it's breakfast. It's breakfast. It's breakfast. So the theme is breakfast. Yeah. Wow. सुबह. Okay. That's nice. दूसरा दिखाओ मुझे. Whoa. What? ये तो कैंडी शैंडी कुछ लग रही है। हाँ, it is. Candies, हाँ, It is. I Something think. like candy. balloons हैं। Balloons. and pencils. मैं चश्मा लगाऊं। Balloons and. हाँ, नहीं, balloons हैं। They're balloons. They're balloons. Balloons. Wow. Okay. Different. I don't understand what they're trying to say, but whatever they're trying to say, it's working, man. Maybe it's different, yeah. making It use is. making use of Look at this. Are they potatoes or coconuts? potatoes. देखिए बाज़ दफ़ा आप कोई मैसेज भी कन्वे कर रहे होते हैं। Maybe it's sustainability. I'm going This to is take a break. next level fashion. I'm going to take a break. That's it. Balloons वाला जो था। Yeah, I'm just going to take a break. Sustainable fashion. Let's just take a break. Yeah, that's it. के मन विच माही वसदा, मन विच माही वसदा, के मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा, चन चढ़िया ते छणकियां वंगा, फुल खेड़दे मैं जदरों लंगा, नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा, हो नी मैं रब कोल कुछ नहीं मंगा, प्यार विच माही दे मैं। Okay. Pure fabrics, and the dupatta has touches of 2 colors. Okay. And so ये बहुत wearable है dinner types के लिए, you know, मतलब हम इसको Normal आपके जो dinners होते हैं. dinners Okay, जो होते okay. हैं formal Looks very invites good और though. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा yeah, लग the रहा है. colors, you know, the हाँ. blending of the colors बहुत ज़रूरी होता है combinations को in mind रख के and to work on everything. Very nice. माशाल्लाह. Very nice. Thank And you. I love the दुपट्टा. उसके साथ जो आपने 2 कलर 3 कलर यूज किए हैं, और साथ में इसने एंड में आपने क्या यूज किया, इसके एक सर्टेन बेल है जो आपने यूज की है. This is the lace. अच्छा, this is the lace. Yeah. Okay. To finish it off. Very nice. To give very it a nice. complete look to the very dupatta. nice. Very nice. Thank you very much. बहुत Thank you. शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आइए जी. I love this one also. बहुत अच्छा. माही वसदा, के मन विच माही वसदा, सोना माही वसदा। Very nice. Very nice. हाँ जी. ये हम लोग ने इसको एक बहुत ही 2 वाइब्रेंट कलर्स लिए हैं, ब्लू ऑल्सो एंड ऑरेंज ऑल्सो। ये Okay. एक बहुत अच्छा सा एंड वर्क इसमें सारा ये सारा हैंड वर्क है विद टचेस ऑफ ग्रीन, हिंट्स ऑफ ऑरेंज इन द वर्क, और इसमें पर्ल, Swarovski, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, और इट हैज डिटेलिंग ऑन द कॉलर एज वेल, and it's a very smart outfit. Young girls, It is. everyone can carry this outfit. Very ये nice. every age group can carry this outfit. Very nice. अच्छा, ये जो अब ये किसके लिए है? आप शादियों में पहन सकते हैं या पार्टी वेयर है?
आप पहन सकते हो शादियों में, पार्टीज में भी पहन सकते हो, शादियों में तो आराम से यू कैन कैरी इट You विद can- हेवी ज्वेलरी एंड यू नो स्टाइलिंग करके आप कहीं भी कैरी कर सकते हो. ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लीज कम. के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा चन चढ़िया ते छणकिया वंगा फुल खेड़दे मैं जदरों. ये मुझे बता दें क्या है? फ्यूजन वेयर. या डिनर्स, फॉर्मल डिनर्स पे, और इवन आप वलीमा और म्यूजिकल नाइट्स जो आजकल हमारे पास कवाली नाइट्स का बड़ा ट्रेंड हो गया है, Okay. तो उसमें यू कैन कैरी इट और अच्छे से स्टाइल करके. एंजी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब हियर विद द मेकअप एंड स्टाइलिंग. माशाल्लाह. और बस इसके साथ हमने ढाका पैंट्स दी हैं, these फ्लेट पैंट्स Oh, they're called ढाका pants? या ओ अच्छा, इसका क्या होता क्या है? क्या होती हैं ढाका पैंट्स? व्हाट आर दे? बस ये आजकल थोड़ा सा लूज पैंट्स का जो फैशन चल रहा है, इट्स बेसिकली दैट. इसको आप लोग एक और बात भी बोलते, क्यूलॉट्स बोलते थे, कैसे बोलते Culottes, जी. क्यूलॉट्स. क्यूलॉट्स तो इट्स थोड़ा व्हाट सा आई ऊंचे होते हैं ज़रा सा. अच्छा, क्यूलॉट्स इज व्हाट यू वेयर. जो उन्होंने ये पहना हुआ इससे है. ज़रा ज़्यादा वाइड होती हैं Okay. एंड इट हैज़ अ कट, साइड से ज़रा ऊंची होती हैं एंड यू Okay, नो थोड़ा सा okay. फ्लेयर्स आता है. They're called इसमें. Dhaka pants. Yeah, this is one of my favorite outfits. Okay, okay. And it's from a recent collection, अभी मैंने पेज पे अपलोड भी नहीं करी है. ओके, So this is आज हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच. आइए. मन विच माही वसदा के मन विच माही वसदा सोना माही वसदा. हाँ जी. ओके. it's a beautiful चाय पिंक. चाय पिंक कहते हैं हम. टी पिंक. टी पिंक को अपनी ज़बान में. एंड इस पे पूरी एम्ब्रॉयडरी है मशीन की एंड इस पे फिर हैंडवर्क भी हुआ है. ओके. विद अ क्रोशे इनर और ऑर्गेन्जा दुपट्टा एंड विद क्रश्ड पैंट्स. अच्छा, थोड़ा सा ऑर्गेन्जा दुपट्टा इसका दिखा दीजिए, बिकॉज यू नो दैट्स वेरी नाइस. पे जो काम हुआ हुआ है, आई थिंक देयर सीक्वेंसेस. स्टोन्स, Stones. सिवरोस्की है पूरा एंड पर्ल्स. Oh, wow. पिंक पर्ल्स एंड सिवरोस्की. सो अगर इसको बनाना हो ड्रेस को, तो ये कितने दिन लेगा? ये 20 डेज में बन जाता है. 20 डेज के अंदर बन Yeah, जाता है. और कभी उसके कुछ साथ क्रश पैंट्स है. यू कैन इवन गो विद स्ट्रेटर पैंट्स. आपको ये Okay. थोड़ा सा आगे का बंद करके स्ट्रेट पैंट्स के साथ भी जा सकते हो. Okay. एंड इट हैज़ वर्क ऑन वन साइड. ऑपोजिट साइड्स पे हमने काम दिया है. नेक लाइन पे राइट एंड ऑन द दामन लेफ्ट. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, ये आप कहाँ पर पहनोगे? ये आप ये कहीं भी पहन सकते हो. शादी, वलीमा, डिनर. शादी टाइप तो नहीं है, हाँ. बट डिनर्स, वलीमा, डे वेडिंग, लंच Day पे जो wedding, अक्सर डे brunches, वेडिंग्स होती हाँ. हैं उस पे पहन सकते अच्छा, हैं. ओके, सो होल्ड ऑन. सो डे वेडिंग्स में डिफरेंट होता है पहना हुआ. लाइट कलर्स होते हैं ना, इतना लाइट heavy कलर्स नहीं पे पहनते. जाते हैं. ओके, आई वाज थिंकिंग कि डे वेडिंग में भी वही पहन के चले जाते हैं. नहीं थोड़ा सा लाइटर होता है. लाइटर उसमें Lighter. जाते हैं. ये मेरे हिसाब से तो अगर ये किसी जैसे की जुनैरा जैसे हंसी है ना, ऑलमोस्ट मजाक उड़ाने वाले, कि आप बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, यू नो. आई थिंक साहिर ये अपनी बात पक्की पे भी कोई बच्ची पहन सकते हैं आराम से. बात पक्की पे. लाइक थोड़े छोटी सी सेरेमनी में आप ना थोड़ा अपने माइंडसेट को चेंज करो. आप ना सिर्फ बात पक्की का सोच रही हो. थिंकिंग अबाउट योर बॉय, यू नो, उसकी शादी होनी चाहिए, दैट्स ऑल. आपका ज़हन उधर ही स्टक हुआ You हुआ can है. keep this in mind. No, honestly, but हाँ, देखिए ना, इसको there you ज़रा go. सा अगर- So you can give your future daughter-in-law. Yeah, she can present it to. There you go. That's it. See, look at that. Oh yeah, Angie, you're absolutely right. See, देखिए. You're absolutely right. See, that Colour changes बहुत the whole अच्छा है. picture. The whole look, yeah. हाँ, आपको थोड़ा ऐसे होना पड़ेगा. अच्छा, एक मिनट. इधर आके. इसको अगर हम चाहें तो यहाँ भी डाल सकते हैं, बट आजकल की बच्चियाँ नहीं, नहीं नहीं, चाहती आजकल हैं नहीं ये. होता ये, So हाँ. all they want is this. Oh, okay. Yeah. बेटा अगर यहाँ डाल लो ना यूँ अगर करके. इसमें चूंकि मैं तुम्हें एम्ब्रॉयडरी तरकीब साइड पे है बताऊंगा. तो हम ये करेंगे, ये वाले बाल हम यहाँ लाएंगे. देखिए, चूंकि एम्ब्रॉयडरी है यहाँ, Yeah. सो क्या करेंगे? ये वाले बाल हम यहाँ कर लेकर, बिकॉज यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है और ये on थोड़ा this सा- side, and we'll just let it be here. Yeah, that's it. And see, look at that. अब आप बताएं, was I wrong? No, No. you weren't. It's just beautiful. और इसको अगर ऐसे ढक लिया जाए और अंदर एक पिस्तौल मतलब गन हो, बिल्कुल. और ऐसे ही बैंक में चला जाए, जो कुछ है वापस कर दो. बिल्कुल. But you know, beautiful though. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Looks very good. Yes, you're right. Experience. Experience, experience and desires. It's a See, combination. like when you were saying makeup blend होना चाहिए, so I'm wearing red shoes. Okay. So मैंने black lipstick तो नहीं लगा सकती थी इस पे मैं, so I sort of took that
as a inspiration and I did red lips. So basically it's how you style हाँ. everything ना, style हाँ, style की बात is a major thing जो सबसे ज़्यादा count करता है. Fashion is whatever you buy, but style is what you do about it. Okay. So that's the main thing. चलो, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आइए प्लीज, आ जाइए. सो दिस इज आई एम लर्निंग एक्चुअली. आई एम लर्निंग. बहुत अच्छा मैंने सीखा है आज कि एंड यू चेंज द होल लुक. वो पूरा का पूरा मतलब बदल गया. बिल्कुल. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये तो बड़े आराम से बात पक्की. निकाह पे भी पहनते छोटे occasions पे. निकाह पे भी पहनते. निकाह से तो बड़ा कोई occasion नहीं होता, बट हमारे यहाँ मेरे ख्याल में सबसे बड़ा occasion नहीं, आजकल निकाह जो है वो उसमें लोग लाइट इसी को कलर थोड़ा वाइट हेवी है, भी पिंक करा है, लेते इस तरह के कलर हैं, थोड़ा सा इसमें टचेस और हेवी करा लेते हैं, कलर्स थोड़े चेंज करते हैं. साहिर, आजकल की जो बच्चियां हैं ना, they don't want too much. They want minimal look. They want the minimal look, very simple, and a lot of inspiration I believe has been taken from the West as well. Yeah, exactly. White पहनती हैं अक्सर बच्चियां या फिर पेस्टल्स पहनती हैं. अच्छा, मैंने कभी नहीं देखा था कि हम कभी रेड को या ब्रिगेंडीज को हम कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन अब बहुत सारे कलर्स पहने जा रहे हैं. जी बहुत पहने जा रहे हैं. बहुत सारे कलर्स, एंड दैट्स गुड. दैट्स गुड. आई थिंक शादीज हैव जस्ट चेंज्ड कंप्लीटली. आहिस्ता मुझे तो वैसे ही ब्राइड्स वाइट. अच्छा, मैं चुप रहती हूँ. ऑफ कोर्स ब्राइड अगेन. ब्राइड वाइट अच्छी लगती है. आपने अपनी शादी पे कौन सा जोड़ा पहना था? रेड. ऑलराइट. मैंने obviously I wore a white gown and then I changed for dinner. I changed into a fuchsia pink. Oh wow. लहंगा. आपकी शादी नहीं? सॉरी. शादी हुई है. रेड पहना था मैंने. रेड. तो फिर क्यों मना कर रही हैं? रेड. ओके जी. फूशिया पिंक. फूशिया पिंक. ऑलराइट. आपने भी चेंज किया था? नहीं. नहीं, हमारे यहाँ तो चूंकि वो चर्च वेडिंग के लिए पहनना होता है ना, व्हाइट गाउन पहना एंड देन डिनर के लिए फिर मैंने लहंगा पहना था. So I enjoyed the best of both worlds. Best of both worlds. That's very nice. That's very nice. अच्छा जी, कोई टिप देना चाहती हैं स्टाइलिंग के हवाले से लोगों को? स्टाइलिंग, हर चीज़ जो आप पहनो, हर चीज़ जो आप लो, ज़रूरी नहीं है वो अच्छी लगे. आपको बेसिकली मेन आपका स्टाइलिंग होता है हाउ यू स्टाइल इट, हाउ यू गो अबाउट इट. मतलब पहनने से तो अब कुछ भी अच्छा लग जाएगा, बट हैवी जोड़ा होता है तो उस पर थोड़ा सा मिनिमल लुक करना चाहिए. बहुत अगर आपका शादी में अगर बहुत करीब की रिलेटिव की शादी है तो आप ज़रा सा उसको हैवीली कैरी कर लेते हो, बट अगर दूर के होते हैं या बेसिकली मैं तो बोलूँगी स्टाइल आप प्रॉपर करो. हर चीज़ जो आप पहनो ज़रूरी नहीं वो आप पे अच्छी लगे. आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको पता होना चाहिए. आउटफिट्स चूज़ करने चाहिए. बिल्कुल जी. मैं ये कहूँगी फैशन वो करें जो आप पे अच्छा लगे. ज़रूरी नहीं है कि हम हर ट्रेंड को फॉलो करें, हर चीज़ को फॉलो करें. हम पे अच्छा नहीं लग रहा फिर भी हम वो पहन रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये गलत तो है. ये गलत है. ठीक है जी. आई थिंक मैं दोनों चीज़ों के लिए भी बोलूँगी, मेकअप एंड आउटफिट्स ऑल्सो. अपनी बॉडी शेप के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कपड़े पहने कि जो आपको सूट करता है. अगर आप टॉल हैं तो आपको एक सर्टन चीज़ पहननी है. अगर आप शॉर्ट हैं या थोड़े से स्टाउटी हैं तो आपको फिर इस तरह के बहुत ज़्यादा फैले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए. इट विल मेक यू लुक शॉर्टर एंड हैवियर. इसी तरह से मेकअप में ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर किसी को सूट करे. फाउंडेशन हमेशा कोशिश करें मिनिमल रखें. कोई एक कलर चूज़ करें जिससे आप चाहते हैं कि ये कलर मुझे सूट करेगा या ये चीज़ मुझे सूट करती है, ये चीज़ मुझे सूट नहीं. वो ट्रायल एंड एरर से होता है, राइट. एंड अपने मेकअप के लिए स्पेशली जो ब्राइड्स बच्चियां हैं शादी के लिए मेकअप के पास जाती हैं, डोंट ब्लाइंड फोल्डेडली फॉलो द ट्रेंड कि ये इन है ये आउट है तो उसी के पास जाएंगे. आप अपना होमवर्क कीजिए, जाएं, कंसल्टेशन करें, पूछें, बात करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन आपके साथ एक आपको समझ में आ जाती है आपकी क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या कौन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है एज अ प्रोफेशनल. ये याया की बात का भी जवाब है. जी बिल्कुल. एंजी ने जैसा कि बोला है कि आप मेकअप या हेयर है कोई भी आप फैशन वही करें जो आप पे सूट कर रहा है. आप पिक्चर्स लेके आ जाते हैं कि हम ऐसा कर दें, ये कर दें, वो कर दें सैलून में, बट आपको अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है. आपका कलर बहुत अच्छा है. Absolutely, I agree. उसके साथ आप एडजस्टमेंट करें. I agree. Whatever you are, just be happy with it. Carry your skin tone. हाँ. बिल्कुल. आप उससे लाइटर शेड्स में नहीं स्किन जाना. टोन बहुत खूबसूरत है, आप उसी की तरफ रहें तो बेहतर है. I think whatever God has given you is the best. उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती. हाँ. और जी, थैंक यू गाइस, बहुत शुक्रिया. आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए सो लॉन्ग. खुदा हाफिज़.